नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान दीक्षा सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का भाग है और यहाँ पर हर सप्ताह मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ, सत्यापन में सहायता करता हूँ, साधना में सहायता करता हूँ और परीक्षाएं भी होती हैं। तो आज एक परीक्षा है दक्षा की। जी, गुरु जी को प्रणाम, गुरुक्षेत्र को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। आज का मेरा पहला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ज्ञान मार्ग ज्ञानार्जन का व्यवस्थित तरीका है। ये ज्ञान मार्ग बस चलाया जा रहा है ऐसे हम नहीं कहेंगे। जो ज्ञान मार्ग हमारे जो गुरु होते हैं, इनकी सहायता से, इनके संकेत से चलता है। ये अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क से ज्ञान मार्ग में जो भी बताया जाता है, इसके ऊपर श्रवण, मनन और निधिध्यासन से हम आगे बढ़ते हैं। जो भी है ज्ञान मार्ग में, वो केवल अज्ञान का नाश है। अगर अज्ञान का नाश इसी वक्त हो चुका, मतलब कि अज्ञान का पर्दा हटा, तो ज्ञान इसी क्षण मौजूद ही है। बस इसके माध्यम गुरु होते हैं। ये एक गुरुक्षेत्र चलाते हैं। ज्ञान मार्ग बस चल रहा है, कोई चला नहीं रहा। जी, धन्यवाद। प्रश्न 2, ज्ञान के लिए स्मृति क्यों आवश्यक है? क्योंकि ज्ञान यानी अनुभवों का स्मृति में संयोजन। जो भी स्मृति में पड़े पुराने अनुभव है, उसमें जब नए अनुभव जुड़ते हैं, संबंध बनता है, तब ज्ञान बनता है, ज्ञान में परिवर्तित होता है। इसीलिए अगर अनुभव नहीं है तो भी ज्ञान नहीं होता, अगर स्मृति नहीं तो भी ज्ञान नहीं होता। दोनों आवश्यक है। तो ज्ञान के लिए स्मृति अति आवश्यक है। प्रश्न 3, सत्य असत्य पर विश्वास कैसे करें? सत्य और असत्य दोनों व्यक्तिनिष्ठ है। जो व्यावहारिक जगत में जिसे हम विसत्य कहते हैं, ये हर व्यक्ति हर परिस्थिति में बदलते रहते हैं। एक व्यक्ति के लिए जो सत्य होगा, वो दूसरे व्यक्ति के लिए असत्य भी हो सकता है। और वैसे ही एक परिस्थिति में जो सत्य होगा, वो दूसरी परिस्थिति में असत्य भी हो सकता है। तो विश्वास कैसे करें? ये बस व्यक्तिनिष्ठ है। इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि बदलता रहता है। ये परिवर्तनशील है। इसी कारण सत्य और असत्य ये विश्वसनीय नहीं है। प्रश्न 4, प्रश्न 3 में, लेकिन जो परम सत्य है, जो केवल एक है, हमारा तत्व है, जो जो अपरिवर्तनीय है, जो कभी बदलता नहीं, बस वही एक विश्वास पात्र है। प्रश्न 4, तत्व को जानने की विधि क्या है? तत्व जाना नहीं जाता। तत्व शून्यता है, जिससे और कुछ घटाया नहीं जा सकता। जो न्यूनतम व्याख्या की गई है किसी भी वस्तु की, वो है तत्व। जो मैं हूँ, जो सारे जो प्रकट अनुभव है, उनका साक्षी अनुभव करता तत्व है। उसे जानने की विधि कोई नहीं है, क्योंकि ये अज्ञेय है, जाना नहीं जा सकता, किसी अनुभव में नहीं आता ये। इसी कारण तत्व अज्ञेय है, कोई विधि नहीं है इसकी। बस तत्व हुआ जा सकता है, तत्व में स्थित हुआ जा सकता है। प्रश्न 5, क्या अज्ञेयता ही आनंद है या बुद्धि की हार है?
जी, अज्ञेयता ही आनंद है, सर्वोच्च अवस्था है, जिसे हम अवस्था भी नहीं कहेंगे, मेरा स्वरूप है अज्ञेयता। और जो आनंद है, वास्तविक आनंद, वो इसी में है, मेरे स्वरूप में स्थित। मैं जब हूँ, तभी मैं आनंद स्वरूप हूँ। या बुद्धि की हार है? जी बिल्कुल नहीं, बुद्धि की हार नहीं है। अज्ञेयता यानी जिसे जाना नहीं जा सकता, ज्ञान से भी परे की जो स्थिति है, स्थिति नहीं है वास्तव में, उसे हम कहते हैं अज्ञेयता। जो अज्ञेयता में स्थित है, वो अ, ज्ञान से भी परे हो जाता है। शांति, मुक्ति, आनंद, बस उसी में स्थित रहता है। तो जो सब कुछ जान लेता है, अज्ञान का पूर्ण रूप से जब नाश हो जाता है, तब अज्ञेयता की स्थिति में स्थित हुआ जा सकता है। तो अज्ञेयता ही आनंद है, बुद्धि की हार नहीं है। प्रश्न 6, अस्तित्व किस कारण से अनंत रूपों में बंट जाता है? अस्तित्व का जो प्रकट आयाम है, अनुभव, जो अनंत रूपों में बटा हुआ है, लेकिन अस्तित्व नहीं बटा हुआ है। ये अस्तित्व का भाग जो है, एक आयाम जो है, अनुभव, वो बटा हुआ है, अस्तित्व को एक ही है। अगर अस्तित्व दो होंगे, तो जो दूसरा है वो भी अस्तित्व में ही होगा। संपूर्ण है अस्तित्व, उसके बाहर कुछ नहीं। जो प्रकट है वो भी, जो अप्रकट है वो भी अस्तित्व में ही है। जो अनंत रूपों में जो दृश्यमान है, और इसे देखने वाला इसका जो साक्षी है, वो भी अस्तित्व में ही है। कोई कारण नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है, अस्तित्व एक ही है। प्रश्न 7, शून्य और अनंत में क्या फर्क है? शून्य ही अनंत है, जो मेरा स्वरूप है, मेरा तत्व है, अनुभव करता, वो शून्य है। जो जिसमें अनंत संभावना है कुछ भी प्रकट होने की। जैसे पर्दे पे अनुभव सारे चलते रहते हैं, उस तरह से असंख्य अनुभव मेरे पटल पे प्रकट हो सकते हैं, ये संभावना है। इसका कभी ना आदि हुआ है, यानी इसका जन्म नहीं हुआ कभी, ना ही इसका कभी विनाश होने वाला। ये हमेशा निरंतर शाश्वत है, इसी कारण इसे हम अनंत कहते हैं। और शून्य इसीलिए है क्योंकि इससे और कुछ घटाया नहीं जा सकता। ये न्यूनतम व्याख्या है किसी भी वस्तु की, इसी कारण ये शून्य भी है और अनंत भी है, कोई फर्क नहीं है उसमें। प्रश्न 8, साक्षी भाव में कौन से कर्म वर्जित है? जी, साक्षी भाव यानी सारे जो कर्म है उनका भी दृष्टा बन जाना। साक्षी भाव यानी आत्मज्ञान में रहना, अपने ज्ञान के स्मरण में रहना। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, न विचार न भावना, कोई अनुभव नहीं हूँ, इन सारे अनुभवों का दृष्टा हूँ। इस भाव में रहते हैं, उसे कहते हैं साक्षी भाव। और साक्षी भाव सारे अनुभवों से निर्लिप्त रहना है। कोई भी कर्म अकर्म बस चल रहा है, दृष्टा भाव से उसे उसका साक्षी बन जाना है। तो उसमें कोई भी कर्म वर्जित नहीं, जैसा चल रहा है बस चलने देना है, साक्षी बन जाना है। प्रश्न 9, भौतिक अनुभव भी मानसिक है, सही या गलत? जी, भौतिक अनुभव यानी जो जगत का अनुभव है, जो बाहर दिख रहा है, वो वास्तव वैसे देखा जाए तो वो भौतिक है, लेकिन उसका अनुभव होता तो मन में है। जैसे हमारी इंद्रिया, आंख है, वो जब देखती है तो उसका चित्र हमारे मस्तिष्क में बनता है।
मन में बनता है, इसी कारण वो भी मानसिक ही है। इस तरह से सभी प्रकार के जो अनुभव है, ये मानसिक ही है, तो बिल्कुल सही है ये। प्रश्न 10, मनन भी मिथ्या है, सही या गलत? जी, मनन भी चित्त की एक वृत्ति है, विचार है, अनुभव है, तो ये भी मिथ्या ही है। मनन यानी गुरु द्वारा जो भी उपदेश बताया गया है, उसके ऊपर अपने अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से इसे जानना, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, असत्य है, क्या ज्ञान है, अज्ञान है, इसे सत्यापित करना, इसे कहते हैं मनन। और ये भी चित्त में ही तो चलता है। जो भी चित्त है वो संपूर्ण माया है, मिथ्या है। तो इस तरह से मनन भी मिथ्या है। जी, धन्यवाद गुरुजी, मेरे उत्तर समाप्त हुए। धन्यवाद। आपका प्रयास बहुत अच्छा रहा। आपको मिलते हैं 8.5। 8.5 मतलब बहुत ज़्यादा अंक है। इतने अक्सर लोगों को मिलते नहीं हैं, लेकिन आपके प्रश्नों में, आपके उत्तरों में बहुत स्पष्टता थी। आपका ज्ञान सही है और अब आपका मार्ग खुला है। आपकी प्रगति ज़रूर होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि जो ये मार्ग बना है, कि घर बैठे आपने उपलब्ध करवा दिया है, जो सर्वोच्च सर्वोत्तम ज्ञान है उसे, उसके लिए बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। ये खास करके जो जो स्त्री है, जो लेडीज़ है, उनके लिए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है, जो इस मार्ग पे अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं। और दूसरा कि जो भी हमारे वरिष्ठ साधक है, जिन्होंने बहुत अपना समय और शक्ति हमारे पीछे लगाया है, हम यहाँ तक इतना बोल पाते हैं, तो इन सब का मैं अंतःकरण पूर्वक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। जो ये पूरा परिवार आपने बनाया है, बस ये उसका मैं भी अभी एक अभिन्न भाग हूँ, और मैं भी अपने से जो भी हो इसमें अपना पूरा योगदान दे पाऊँ। हमेशा मार्ग पर चल रहा हूँ, ये कृपा आप अपनी बनाए रखना। हाँ, इन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही कि घर बैठे ये ज्ञान का एक सार सा मिल रहा है सबको। ये पहली बार ही हुआ है, तो आप लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, यही इस कार्यक्रम की सफलता है। बाकी मैं जानता हूँ एक आध को कोई बात स्पष्ट नहीं होती, एक आध को कुछ एक दो वाक्य समझ नहीं आता, या एक आध प्रश्न के उत्तर नहीं आ पाते किसी को, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो विफलता नहीं है। आपके कानों तक ये ज्ञान पहुंचा है, ये आपकी सफलता है। तो एक प्रश्न आ गया है, अनागामी का समर्पण और त्याग में क्या भेद है? जैसे कि आप जानते होंगे, समर्पण पे 3-4 वीडियो बन चुके हैं, हमारे ज्ञान रतन श्रृंखला में भी है। ज्ञान मार्ग में समर्पण का अर्थ है कि अपने अज्ञान का त्याग कर देना, या अज्ञान के लिए जो स्वयं बाधा बन के बैठा है व्यक्ति ज्ञान के रास्ते में, वो त्याग देना। ये स्वीकार करना कि मुझ में ज्ञान नहीं है, मुझ में अज्ञान है, ये पहला समर्पण हम कहते हैं। स्वयं के सामने ही है। दूसरा समर्पण गुरु के सामने है कि आप ही मेरा कल्याण कर सकते हैं और कोई नहीं। जब भी भावना आ जाती है तो गुरु उसको फिर उंगली पकड़ के चलाता है। ये समर्पण नहीं हुआ गुरु के सामने, तो गुरु को कुछ लेना देना है नहीं। गुरु संसारी व्यक्ति नहीं है, उसको किसी से भी, किसी और व्यक्ति से कुछ काम नहीं होता अक्सर गुरु को। तो ये दूसरा समर्पण है। तीसरा समर्पण, जब आप अज्ञेयता तक पहुंच जाए, जिसको हम सहज समाधि, ब्रह्म अवस्था, अद्वैत अवस्था, अनुभव क्रिया और पता नहीं कितने नाम है उसके, कहते हैं, वो अवस्था, तब आपको अपने संघर्ष का समर्पण करना है कि अब जानने का कुछ नहीं है। अपने कर्मों का भी समर्पण करना है कि अब करने का भी कुछ नहीं है, अब कोई साधना भी नहीं है, अब कोई मार्ग भी नहीं है, क्योंकि शिखर पर आप हैं। अब क्या, अब कहाँ जाएंगे? या कभी कभी मैं कहता हूँ घर पहुँच गए हैं,
घर पहुंचने के बाद कौन सी यात्रा करनी है? अज्ञेयता आनंद अवस्था है। यहाँ पे संघर्ष त्यागना है, बुद्धि का समर्पण करना है, क्योंकि अब बुद्धि से जो जाना जा सकता था वो संपूर्ण रूप से जान लिया गया है। अब बुद्धि शुद्ध है, तो बुद्धि का त्याग यही है कि अब जानने के लिए नहीं, अब उसको बुद्धि को किसी उपयोगी कार्य में लगाना है। ये है 3 चरणों में समर्पण। त्याग का अर्थ है कि जो अनावश्यक है उसको जीवन से हटा देना। जैसे कि आप जानते होंगे कि आवश्यक अनावश्यक साधक को स्वयं तय करना है, वो उसका निजी मामला है। इसमें कभी कभी गुरु सहायता करते हैं कि किसी किसी का समर्पण ज़्यादा है तो गुरु बताते हैं कि ये त्याग दोगे तो अच्छा होगा, तुम्हारे लिए प्रगति जल्दी होगी। त्याग का यही अर्थ है ज्ञान मार्ग के संदर्भ में कि जो अनावश्यक है उसको अपने जीवन से निकाल देना, न्यूनतावादी हो जाना। अनावश्यक में वस्तुएं, व्यक्ति, वाणी, विचार, यहाँ तक कि ज्ञान भी अनावश्यक है कभी किसी किसी प्रकार का। ये सब का त्याग कर देने से आपके विघ्न समाप्त हो जाते हैं। कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि समर्पण तो करना पड़ता है। सब में इतना ज़्यादा अहंकार है कि इतनी जल्दी समर्पण नहीं कर पाते हो, संघर्ष करते रहते हैं कई वर्ष तक, फिर समर्पण कर तो करना पड़ता है। लेकिन त्याग करना नहीं पड़ता, त्याग हो जाता है। त्याग कब होता है? जब वो चीज़, चाहे वो वस्तु हो, चाहे संबंध हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, विचारधारा हो, मान्यताएं हो, वो इतनी कष्टदायी हो जाए कि आप उनके साथ रह ना पाए। जब उनसे होने वाला सुख, जो कि पूरी तरह से भ्रम था कि वो सुख है, या उनसे मिलने वाली सुरक्षा जो पूरी तरह भ्रामक झूठी सुरक्षा थी, दुख उससे बढ़ जाए। जो भी सकारात्मक आप समझते थे उस चीज़ के मामले में, वो अब नकारात्मक लगने लगे, झंझट हो जाए, वो कष्टदायी हो जाए, तो अपने आप हो जाता है त्याग। कभी कभी बुद्धि का प्रयोग हम करते हैं और पहले ही देख लेते हैं कि हाँ, ये जो है मार्ग में बाधा बनने वाला है, तो पहले से तैयारी कर लेते हैं त्यागने की। मानसिक रूप से स्वयं को तैयार कर लेते हैं कि अभी जाने वाला है, संकेत आ गए, लक्षण दिख रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे सारा त्याग हो जाता है, करना नहीं पड़ता। ये प्राकृतिक है। ज्ञान होने के बाद न्यूनतावाद, त्याग आदि प्राकृतिक है। इसको हम कभी कभी शुद्धि भी कहते हैं। और शुद्धि क्या है? निकालना, फेंकना, छोड़ देना, इसी का नाम शुद्धि है, शुद्धिकरण। वो अपने आप हो जाता है। कभी नहीं होता तो फिर गुरु की सहायता से थोड़ा सा उसको जल्दी किया जा सकता है, लेकिन जल्दी किसी को नहीं है यहाँ पर। ये बेफिक्र लोगों का मार्ग है। अंतिम त्याग जो है शरीर का है साधक के लिए, उसके किसी को जल्दी नहीं है, क्योंकि उसको पूर्ण करना है उस जीवन को। अगर आप चेतना में शरीर का त्याग कर देते हैं तो अंतिम जन्म होगा मनुष्य रूप में। जीवन तो अनंत है, वो चलता रहता है, वो मनुष्य रूप अंतिम होगा। तो सभी लोग ये चाहते हैं, सभी साधक ये चाहते हैं कि वो अंतिम हो, और इसमें ज्ञान मार्ग सहायता करता है, त्याग को तेज कर देता है, उस प्रक्रिया को। बहुत से लोग त्याग बोलने में डरते हैं, तो उसके लिए हमने एक अच्छा शब्द बना लिया है, उसको हम कहते हैं विकास। ज्ञान मार्ग में विकास त्याग मात्र है, हर चीज़ का त्याग। इस पर कुछ वीडियो और बने हैं, वो भी देख लीजिए और थोड़ा और मनन कर लीजिए। कुछ मिलना यहाँ पे विकास नहीं माना जाता। ज्ञान मार्ग में खोना, छोड़ देना, जाने देना बहुत बड़ा विकास माना जाता है। और अगर इसको आप अप्राकृतिक तरीके से करें, ज़बरदस्ती करें, तो उसको पतन माना जाएगा, उसको विकास नहीं। जब वो अपने आप होने लगे, बिना बोले, बिना गुरु के भी बोले, तो हम कहते हैं वो कृपा है, हो रहा है। अब इतनी समस्या आ सकती है कि आप उसको पकड़े रहे, जाने ना दे, इतनी समस्या आ सकती है। लेकिन स्वचलित मार्ग है। जैसे कभी कभी मैं कहता हूँ कि एक बार आप रेलगाड़ी में बैठ गए तो आपको भागना नहीं है, बैठना आराम से, क्योंकि रेलगाड़ी आपको ले जा रही है। ऐसे ही एक बार आप ज्ञान मार्ग में आ गए, आराम कीजिए, आराम कीजिए, ज्ञान के रस में डूबे रहिए, आनंद में। वो ज्ञान मार्ग की रेलगाड़ी आपको, वो रेलगाड़ी भी नहीं, वो तो रॉकेट है, बहुत तेज ले जा रही है। इसलिए हमने वो सारी व्यवस्था तो कर रखी है, शुद्धिकरण आदि आदि विकास की विधियां और ये सब बता रखी है, लेकिन हम इतना ध्यान नहीं देते उस पर, हम पागलों की तरह उसके पीछे नहीं रहते। तो बहुत अच्छा प्रश्न है अनागामी का, मुझे आशा है आपको स्पष्ट हुआ होगा, और बहुत सारे वीडियो हैं इस बारे में।
हाँ, ज्ञानमार्ग.गुरु पर वीडियो खोज नामक सुविधा है। उसमें आप कोई भी शब्द डालेंगे, मिलता जुलता वीडियो आ जाता है। अच्छा, निशिगंधा ने पूछा है, ध्यान मार्ग में जब चेतना की प्रगति घटती है तब वह देह की घटती है या अनुभव करता की? ध्यान मार्ग नहीं, शायद आप बोलना चाहते ज्ञान मार्ग। हम तो ध्यान मार्ग नहीं सिखाते। जो ज्ञान में होता है वो तत्व को जानकर होता है। वो देह की चेतना बढ़ने से कैसा होता है? अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो इन दोनों को मिला ज्यादा अच्छा है क्या, सूक्ष्म को जानने के लिए। आप जानते हैं कि है ज्ञान मार्ग में कोई प्रगति नहीं है। क्यों? सीधा मार्ग है। ज्ञान होता है या अज्ञानी रह जाता है व्यक्ति, बीच की कोई स्थिति नहीं है। क्षण में होता है ज्ञान, उस तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो किसकी प्रगति की बात कर रहे हैं हम? कोई प्रगति नहीं है यहाँ। तो देह की प्रगति से क्या अर्थ है यहाँ पर कि वो देह चिता की तरफ जा रहा है। हर दिन एक कदम उसकी प्रगति होती है। कहाँ पर? शमशान की तरफ। वही उसकी प्रगति, और कुछ होगा नहीं उसका। अगर वो वहां तक पहुंचने से पहले प्रजनन कर लेता है तो सफलता मानी जाएगी देह की। प्रकृति ने इसीलिए बनाया उसको इतना ही करने के लिए। अनुभव करता पूर्ण है, ब्रह्म स्वयं है, उसकी भी प्रगति नहीं होती। तो किसकी प्रगति होती है फिर? ज्ञान मार्ग में कोई प्रगति नहीं। कभी कभी हम विकास या प्रगति शब्द उपयोग करते हैं और वो एक प्रकार की घटना है जो माया में होती है। जैसे योनियों में प्रगति होना, वही वही स्मृति अलग अलग योनियों में प्रकट होती है, अलग अलग रूप धरती है। तो मनुष्य का दृष्टिकोण क्या कहता है? पिछले वाले रूप से अच्छा हो, ज्यादा सिद्धियां हो, ज्यादा सुंदर हो, ज्यादा लंबी आयु का हो, मृत्यु ना हो, तो प्रगति हो गई। ये मनुष्य का स्वार्थी दृष्टिकोण है। वो खुद नहीं जानता किसकी प्रगति हुई है, ये कहता है कि मेरी हो गई तो ठीक है। गुरु भी कहते हैं हाँ ये इतना ही समझ पाएगा अभी, तो उसकी वही प्रगति करवा दी जाती है। तो पारंपरिक रूप से जो कारण स्मृति कहलाती है वो निचली योनियों से ऊपरी योनियों में प्रगति करती है, विकास होता है। वनस्पति, पशु योनि, मनुष्य योनि, देव योनि, ऊपर उसके भी ऊपर योनियां होंगी, कौन जानता है। और ये पूरी तरह माया है, सपने का भाग है। कभी कभी हम कहते हैं कि आपकी अच्छी प्रगति हो रही मार्ग में, उसका अर्थ यही है कि उसमें जो अशुद्धियां थी व्यक्ति में, उसमें जो विघन थे वो समाप्त हो रहे हैं। ऐसे संदर्भ आधारित है प्रगति। ज्ञान मार्ग में कोई प्रगति नहीं है। फिर इन्होंने पूछा है, ज्ञान से होता है, जो ज्ञान से होता है, जो तत्व को जानकर होता है, वह देह की चेतना बढ़ने में कैसा होता है? ये मेरी समझ में नहीं आया। चेतना या साक्षी भाव एक वृत्ति है जो देह में नहीं चलती, शारीरिक वृत्ति नहीं है। शायद आप ये पूछना चाहते हैं कि जब चेतना बढ़ती है तो वह अनुभव कैसा होता है? ये पूरी तरह व्यक्तिनिष्ठ होता है। कुछ लोग कहेंगे सब कुछ स्पष्ट हो गया, ऐसा हो गया जैसे अंधेरे में किसी ने बहुत बड़ा लाइट जला दिया हो, सूरज निकल गया हो अचानक। कुछ लोग ऐसे कहेंगे, व्यक्तिनिष्ठ है। कुछ लोग कहेंगे मेरा जीवन जैसे चलता था वैसा ही चल रहा है, बस अब थोड़ा सा प्रकाशित है। कुछ लोगों का जीवन रातों रात बदल जाएगा कि मैं ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा था, पूरी तरह वो अपना व्यवहार, स्वभाव, वाणी सब कुछ बदल लेगा। सबका अलग अलग होगा चेतना का प्रकाश फूटते ही, क्योंकि सभी चित्त अलग अलग है। चित्त अलग अलग होने से मेरा क्या मतलब है? सब में अलग अलग संस्कार पड़े हैं, इसलिए सब में अलग अलग फल दिखते हैं, किसी किसी में कुछ नहीं दिखता। वो कहता हाँ मैं पहले से जानता था मैं क्या हूँ, आपने बस उसको स्पष्ट कर दिया, आपने उसका और थोड़ा सा और प्रमाण दिलवा दिया। अब वैसे भी मेरे जीवन में कुछ था नहीं कुछ अनावश्यक था नहीं, अब मैं त्याग भी क्या करूँ। तो उनका जीवन जो है थोड़ा सा भी बदलता है। तो आप दूसरों को छोड़ दीजिए, इस पे कोई नियम नहीं है। आप स्वयं को देखिए, क्या कुछ बदल हो रहा है, क्या कुछ परिवर्तन है, क्या कुछ लाभ है। इस मनुशरीर यंत्र को भी कुछ लाभ है क्या? शरीर ही अच्छा हो रहा है, कम से कम शुद्धि हो रही है उसकी, क्योंकि उस पर जो अत्याचार हो रहा था अज्ञान में वो बंद हो गया। ऐसा आप स्वयं पर दृष्टि डालिए, स्वयं पर मतलब इस मनुशरीर यंत्र पर जिसके आप मालिक हैं। तो ज्ञान मार्ग में इसकी भी चिंता नहीं है। ज्ञान मार्ग में लक्ष्य अज्ञान का नाश है, न कि ये मनुष्य शरीर कुछ करना।
वो अपने आप होता है, अगर हो गया तो, नहीं हुआ तो उसकी मिट्टी हो जाती है। इसीलिए जो अभी भी मनो शरीर के पीछे ही पड़े हैं ज्ञान भुला के, तो उनको कहा जाता है कि आपकी पहचान अभी भी मनो शरीर से ही है, ज्ञान हुआ नहीं। वो ज्ञान भी इसीलिए लिया ताकि मनो शरीर में कुछ बदल हो जाए, कुछ परिवर्तन हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, सुधार हो जाए। वो कौन से मार्ग में है? वो आत्म सुधार के मार्ग में है। चाहते हैं कुछ चमत्कार हो जाए, ज्ञान मार्ग में आके सुधार हो जाए। तो ऐसे लोगों को ज्ञान होता नहीं है। इसलिए ये सब छोड़कर बस साक्षी भाव की साधना में जुट जाइए। ज्ञान अपने आप में उपलब्धि है, करोड़ों में एक को होता है। सुधार तो किसी का भी हो सकता है, वो सुधार होता नहीं किसी। वो मनुष्य का छोटा सा दृष्टिकोण है, जैसे कि मैंने बताया। अस्तित्व में पूर्णता है, सुधार की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी हम ज्ञान मार्ग के नीचे उतर जाते हैं, एक पायदान नीचे आ जाते हैं, हम देखते हैं वो साधक बहुत कष्ट में है, उसको दुख है, तो उसको कुछ सुधार बता दिए जाते हैं। इनका अगला प्रश्न है, अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो इन दोनों का मिलाप ज्यादा अच्छा है क्या? सूक्ष्म को जानने के लिए ये भी मेरी समझ में नहीं आया, किन दोनों का मिलाप करना है और सूक्ष्म को क्यों जानना है? थोड़ा और स्पष्ट लिखिए। सूक्ष्म को जानने के लिए तंत्र मार्ग है, ज्ञान मार्ग नहीं। शायद सूक्ष्म अवस्था की बात कर रहे हैं आप, मानसिक अवस्था है सूक्ष्म अवस्था, ज्ञान मार्ग में ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ, निशिगंधा को अभी भाषा सुधारने की बहुत ज़रूरत है। जब आप लिखते हैं कुछ भी, 2 बार पढ़िए कि आपने क्या लिखा है, उसमें कहाँ गलतियाँ हैं। हिंदी में ज्ञान का ध्यान तो नहीं हो गया, पढ़िए पहले, फिर दूसरों के दृष्टिकोण से देखिए कि दूसरों को समझ में आएगा या नहीं जो मैंने लिखा है। मुझे तो आ रहा है क्योंकि मेरे मन से आया है। तो ये साधक का गुण है, देखिए, संचार कौशल कहते हैं हम। सूक्ष्म के अनुभव निशिगंधा ने बोला है। हाँ, ज्ञान मार्ग में आपको यही ज्ञान होगा कि जो अभी प्रकट है वो सूक्ष्म ही है। सूक्ष्म स्थूल में भेद नहीं है, क्योंकि सब एक जैसा सपना है, मिथ्या माया एक ही है। उसको मनुष्य स्थूल सूक्ष्म में बांटता है अपने अज्ञान के कारण। तो ज्ञान मार्ग में सूक्ष्म के अनुभव की जरूरत नहीं, क्योंकि जो अभी हो रहा है वो सूक्ष्म जैसा ही है। सूक्ष्म भी परिवर्तनशील मिथ्या है, स्थूल भी परिवर्तनशील मिथ्या है, मूल रूप से देखा जाए तो। सूक्ष्म में भी एक जगत प्रकट होता है सपने जैसा, और एक सूक्ष्म शरीर होता है जो उस वातावरण के अनुरूप है, उस वातावरण में जीवित रहने के। वो वैसी वाली इंद्रियां होती है, सूक्ष्म इंद्रियां। यहाँ पर भी वैसा ही एक जगत प्रकट है, एक शरीर प्रकट है जिसमें इंद्रियां आदि सारी व्यवस्था है यहाँ पर अनुभव लेने की। इसलिए ज्ञान मार्ग में कोई इसके पीछे भागता नहीं है। तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप यही जानेंगे सब कुछ पहले से पूर्ण है। जहाँ पर भी कुछ संघर्ष चल रहा है, कुछ करने की, कुछ बनने की इच्छा है, मतलब ज्ञान कमी है, ज्ञान की कमी है। फिर ये सब लोग क्यों करते रहते हैं? उनके लिए वो खेल हो गया है, इसलिए करते हैं। कुछ लोग साधना करते रहते हैं ऐसी चेतना बढ़ाने की, सूक्ष्म की, उनके लिए खेल हो गया है। और एक तीसरी श्रेणी भी है जिनको कहते हैं हम गुरु, उनके लिए ज़रूरी हो गया है, क्योंकि उनके जो सेवा कार्य है उसमें बड़ा काम आता है तंत्र मार्ग। तो जब प्रगति होती है, अनुभव अपने आप शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि प्रगति के पीछे रहो, अनुभवों के पीछे नहीं। वो छाया है, सूक्ष्म स्थूल सब छाया है। और जैसे कि मैंने अभी बताया, प्रगति व्यक्तिनिष्ठ होती है। आपको स्वयं तय करना है कि मेरी प्रगति किस दिशा में होनी, क्या करने से होनी। प्रगतिशील मार्ग चुनना है। अगर आपको सूक्ष्म आदि के क्षेत्र में प्रगति करनी है तो तंत्र मार्ग चुनना है। अगर आपको अपना मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा करना है, उसमें प्रगति करनी है, तो आपको योग मार्ग चुनना है। अगर आपको शारीरिक अवस्था, संबंधों की अवस्था अच्छी करनी है, आर्थिक रूप से अच्छा होना है, तो सांसारिक मार्ग चुनना है। ज्ञान मार्ग में कुछ भी नहीं है, ज्ञान मार्ग अंतिम है, वहाँ पे कोई प्रगति नहीं है, शिखर है। उसके बाद नीचे होगा जो भी होगा, और उसको खेल के रूप में करना अच्छा है। जिस दिन आपने उसको सत्य मान लिया कि हाँ ये सत्य है, यही प्रगति होगी मेरी, उस दिन ज्ञान मार्ग छूट गया। तो जिसके भी मन में इस तरह की शंकाएं हैं कि अब मुझे ज्ञान हो गया, अब मैं क्या करूं कौन सी प्रगति करूं, मतलब अभी भी अहम भाव बचा हुआ है उसमें, तो फिर भी कोई उपाय बता दिया जाता है, लेकिन वो फिर मार्ग छूट जाता है उसका। अनिल ने पूछा है कि मनुष्य जाति में अज्ञान पर जल्दी विश्वास क्यों हो जाता है? अगर यहाँ पर अस्तित्व अपने आप में द्वैत के स्तर पर संतुलित रखना चाहता है
तो क्या ज्ञान का प्रभाव पहले कुछ ज़्यादा हो गया था? अगर हो गया था तो वो अज्ञान में परिवर्तित कैसे हो गया? मैं जानता नहीं। वैसे ऐसा कहा जाता है कि समय के साथ ज्ञान और अज्ञान की मात्रा घटती बढ़ती है, और ये करीब करीब सभी घटनाओं पर लागू होता है नियम। इसलिए हमने इसको नियम ही कह दिया है, माया का नियम या चित्त का नियम। इसको कहते हैं चक्रियता का नियम। चक्र में चलता है सब कुछ, जैसे रात और दिन, जीवन मृत्यु, पुनर्जन्म, सुख दुख, स्वस्थ शरीर, बीमार शरीर, ये सब आता जाता है और घेरे में चलता है, वृत्त में। ऐसे ही मनुष्य जाति है, कभी उसका उत्थान होता है, कभी पतन होता है, कभी कभी बड़े पैमाने पे होता है, कभी कभी छोटे मोटी जगह एक आध देश में हो जाता है। जिसकी भी इतिहास में रुचि है वो थोड़ा सा पढ़ के जान सकता है कि ऐसा ही हो रहा है, हमेशा एक जैसा नहीं होता। तो जब ज्ञान कम हो जाता है, जनसंख्या में ज्ञान का अभाव हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं अंधकार का युग, डार्क एजेस, अंधकार का युग, जिसको कुछ लोग कलयुग भी कहते हैं ना भारत में। और जब ज्ञान बढ़ जाता है, सत्य सब लोग जान जाते हैं, करीब करीब सभी तो नहीं जानेंगे, तो हम कहते हैं प्रकाश का युग। ये अपने आप हो रहा है। हाँ, और देखिए ऐसे ही संतुलन बन सकता है, ऐसे ही संतुलन बनता है। अगर कुछ चीज़ परिवर्तनशील है तो वो एक समान तो रहेगी नहीं, फिर संतुलन कैसे बने? एक बार इस दिशा में जाएगी, एक बार उस दिशा में जाएगी, तब संतुलन बनता है। और ये माया परिवर्तनशील है, अगर उसको कुल जोड़ शून्य लाना है और फिर भी परिवर्तन करना है तो उसको दोनों दिशाओं में जाना पड़ता है, तब कुल जोड़ शून्य आएगा। ये हम कहते हैं आवश्यक है, ये नियम आवश्यक है, नहीं तो वो शून्य नहीं रहेगा। अगर केवल प्रगति प्रगति अच्छा ही अच्छा होता रहा तो शून्य नहीं रहेगा। तो रचना है तो विनाश है, प्रगति है तो अवनति है, ये सब होता रहेगा। इसलिए भी ज्ञान मार्ग पर इस पे ज़्यादा इतना जोर नहीं दिया जाता किसको ज्ञान है किसको नहीं, क्योंकि ये जान लिया गया है कि ये चलता नहीं ज़्यादा देर। जिसको अज्ञान है वो भी ज़्यादा देर नहीं रहेगा अज्ञान में, युग बदलते ही ज्ञान में हो जाएगा उसको। जिसको ज्ञान है वो भी ज़्यादा देर नहीं रहेगा, वो भी उसका भी पतन हो जाता है। तो कोशिश की जाती है, परंतु चक्रीयता का नियम या संतुलन का नियम सब शून्य कर देता है। तो क्या नुकसान है? नहीं, वो शून्य मैं ही हूँ जिसमें ये सब परिवर्तन हो रहे हैं, चक्री परिवर्तन। इसलिए मेरा कुछ जाता नहीं, न कुछ मिलता है, तो हमेशा ऐसा होगा, चक्र में ही चलेगा। और इसमें कोई बुराई नहीं है परम दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा होना आवश्यक है, और कोई तरीका नहीं परिवर्तन होने का। या फिर वो अनियमित सा होगा, अगर होगा तो परिवर्तन जिसका कुल जोड़ अपने आप ही शून्य आ जाता है। अनियमित मतलब कि कोई दिशा नहीं है, या हर दिशा में हो रहा है फिर वो, इसलिए उसका कुल योग शून्य है, ना होने के बराबर है, फिर परिवर्तन हो। तो ऐसा भी होगा माया में, लेकिन अभी इस समय ये जो सपना है वो चक्रीय है। तो ये पूछना नहीं चाहिए कि वो पहले ज्ञान था, अब अज्ञान में परिवर्तित कैसे हो गया। परिवर्तन तो नियम है, कैसे नहीं है, उसकी कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई कारण भी नहीं है। या आप कह सकते हैं कि कैसे हो गया, वो ये नियम से जाना जा सकता है कि जब एक दिशा में परिवर्तन होगा तो संतुलन बिगड़ता है, वो तुरंत दूसरी दिशा में होने लगता है, संतुलन आ जाता है। क्योंकि परिवर्तन होते रहना चाहिए, तो फिर से वो मुड़ के पहली दिशा में होने लगता है। कभी कभी इन दिशाओं को हम ऊपर या नीचे का नाम देते हैं। कभी सब कुछ ऊपर की तरफ जाता है, कभी सब कुछ नीचे की तरफ जाता है, और यही आवश्यक है। हम तो चाहते हैं कि एक बार जिसको ज्ञान हो जाए वो वापस अज्ञान में ना जाए, लेकिन किसी को ज्ञान होता नहीं है, आप जानते होंगे, ज्ञान किसी को होता नहीं है। ऐसे ही अज्ञान भी किसी को नहीं होता, इसलिए हमें चिंता नहीं करते कि उसको ज्ञान हो जाए। ये चक्र प्रतीत होता रहता है, और हम ज्ञान होने पर उसका आनंद उठाते हैं, अज्ञान होने पे सीख लेते हैं थोड़ा बहुत कि हाँ ये अज्ञान है, ये दुख का कारण है, ये ऐसा है वैसा है। अस्तित्व में न ज्ञान है न अज्ञान है, ये जानने के बाद शांति आती है। मुझ में न ज्ञान है न अज्ञान है, न कुछ परिवर्तन है, न कोई चक्र है। अब जो भी होता रहे, अगर वो चक्र में होता है, ऐसे होता है या वैसे होता है, वो हमारे किसी काम का नहीं हो जानना। अगर माया के बारे में आप कुछ जान भी लोगे कि हाँ ये प्रक्रिया ऐसी है, ऐसी चलती है, वो ज्ञान भी मिथ्या है। माया का ज्ञान भी माया है, इसलिए सत्य में स्थित रहिए। अनिल को मैं कहूँगा, मनन आप कर सकते हैं, कोई बहुत बुराई नहीं है, हमेशा सत्य में आ जाना है।
क्योंकि आप देखेंगे व्यर्थ है, व्यर्थ है। वो जानने का प्रयास व्यर्थ है। अनागामी का प्रश्न है, जब साधना करें तो मन संसार में खींचता है, जब संसार में रहें तो मन साधना को कहता है। साक्षी भाव में देखता हूँ, क्या ये अशुद्धि है? नहीं, अशुद्धि नहीं है, ये बड़ा प्राकृतिक है। क्या हुआ है कि अभी तक संतुलन नहीं बना है। या तो आप बहुत ज़्यादा साधना करते होंगे। साक्षी भाव वैसे ज़्यादा करने वाली चीज़ है नहीं, लेकिन हाँ, आप जो जिसको भी साधना कह रहे हैं, आपके संसारिक कर्तव्य को छोड़ के करते होंगे, इसलिए वो मन में एक आवाज़ सी आती होगी कि ये तो हो नहीं रहा है, वो हो नहीं रहा है, ये मुझे ये करना चाहिए था, लेकिन मैं तो यहाँ वो अजीब सी साधना कर रहा हूँ कोई साक्षी भाव की, बेकार सी। ऐसा विचार आएगा मन में, क्योंकि उसको पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया है आपके सांसारिक जीवन को। और जब आप पूरा संसार में डूब जाते होंगे तो ये भी लगता होगा कि ये ठीक नहीं है, मेरा जीवन लक्ष्य साधना है, ज्ञान है। तो दोनों कीजिए, जब जो ज़रूरी है वो करना है, तो अशुद्धि जैसा नहीं लगेगा। तो ज्ञान मार्ग में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको संसार और अध्यात्म में भेद नहीं दिखेगा। क्यों? जो संसार में करते हैं उसी को साक्षी भाव में कर लीजिए, साधना भी हो गई, काम भी हो गया। ये केवल ज्ञान मार्ग में है। आपको एक जगह बैठा के, सांस रोक के, कुछ किसी जंगल में जाके कुछ करना नहीं पड़ता। जो आपका रोज का जीवन है वो पूर्ण है, वो दिव्य जीवन है, उसमें दिव्यता है, वो संसारी। अब वो ज्ञान होने के बाद संसार अलग नहीं रह जाता, संसार ही निर्वाण है। तो जो भी आप जिसको संसार कहते थे उसको अब लीला के रूप में देखिए। ऐसा संघर्ष कब होगा? जब आप संसार के बारे में नकारात्मक भाव रखेंगे, तब होगा। ध्यान दीजिए, वो आप ही हैं, वो माया जो संसार के रूप में प्रकट है, वो मैं स्वयं हूँ। अब ये एक तरह का विकार आ गया मन में कि वो ठीक नहीं है, ये साधना ठीक है, तो फिर वो साधना अच्छी नहीं चल रही क्योंकि अज्ञान में चल रही है। फिर जो जीवन में कार्य होते हैं उन्हीं को पूर्णता में कर लीजिए, साक्षी भाव में कर लीजिए, सुंदरता से कर लीजिए, हो गई साधना। क्योंकि ज्ञान मार्ग में कुछ अलग से तो करना नहीं है। शायद आप बोल रहे हो मुझे लेख लिखना है, या सत्संग है, या कहीं लोग मिलते हैं जाकर, वो आध्यात्मिक है। शायद आप ऐसा सोचते होंगे, तो वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप यही करते रहे जिसको आप आध्यात्मिक समझते हैं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ज्ञान मार्ग में ऐसा संसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में भेद नहीं है। सबको एक जैसा कर्म मानिए, सबको, सभी कर्मों को। आपका तो है नहीं, लेकिन पूर्णता से कीजिए, उसको सुंदरता से कीजिए, पूर्ण साक्षी भाव में कीजिए। कभी समस्या नहीं आएगी कहाँ जाना है मुझे, संसार में, अध्यात्म में। तो नए लोगों को ये आती है समस्या, वो थोड़े दिन बाद समझ जाते हैं कि हाँ न इसके बिना काम चलता है, न उसके बिना। जो भी ज़रूरी है वो होता है, बाकी सब मानसिक शोर है। दीपक ने कहा है कि जब गहन साक्षी भाव में मैं की धारणा भी लुप्त हो जाती है तो केवल होना बचता है। उस समय देखने और होने में कोई भेद नहीं रहता। लेकिन जैसे ही मन पुनः सक्रिय होता है, मैं देख रहा हूँ का भाव आ जाता है, और दृष्टा और दृश्य का भेद उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रकार माया का खेल फिर शुरू हो जाता है। इससे आगे प्रगति क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो पाती? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। और देखिए कितना स्पष्ट प्रश्न है, कितना स्पष्ट है, कितना सोच के लिखा गया है। मुझे पूछना नहीं पड़ा कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। पूरी तरह ज्ञान मार्ग की शब्दावली का प्रयोग सबको सीखना चाहिए। ऐसे प्रश्न किए जाता है। देखिए, तो इसके आगे प्रगति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। दीपक से मैं पूछना चाहता हूँ, आप बताइए इसके आगे किस स्थिति में आप जाना चाहते हैं, किस अवस्था में आप जाना चाहते हैं? बताइए, क्या इसके आगे कोई अवस्था है? क्या चाहिए आपको? दिलवा देंगे, ऐसा नहीं है। दीपक ने कहा है कि संस्कार कुछ शेष बचे हैं, ऐसा विचार आता है। उनको भी साक्षी बन के देख लीजिए, आपके तो नहीं है। ये अभी इस समय ऐसा बचा है। देखिए कितना आनंद है। अभी इस समय ऐसा है, समाप्त। क्या इससे ऊपर कोई स्थिति है? इससे ऊपर कोई अवस्था है? ये साक्षी भाव है ना। अभी इस समय ये दृश्य है, मैं उसका दृष्टा हूं। मौन, सन्नाटा, शांति, आनंद, कुछ है इसके आगे? ये जो विचार आ रहे हैं, शायद आप उसको सच मान रहे होंगे। उन विचारों का भी साक्षी हो जाइए।
तो जब मैं देख रहा हूँ ये भाव चला जाता है, तो जो भी आता है अब उसका दृष्टा हो जाना है। अभी मान लीजिए एक विचार चल रहा है, मैं देख रहा हूँ ये संस्कार बचे हैं, शायद वो वाली अवस्था नहीं आ रही जो पता नहीं किसी किताब में लिखी थी। देखिए इसको, देखिए इस समय ऐसा चल रहा है, समाप्त। ये साक्षी भाव है। फिर कुछ होता है, क्योंकि वो वैसा तो रहेगा नहीं, परिवर्तनशील मिथ्या है, परिवर्तनशील है, मन चंचल है, वो एक जैसा नहीं रहेगा। फिर अरे ये सब व्यर्थ है, बस हूं मैं, न संस्कार मेरा है न कुछ और मेरा है। हाँ, अब इस समय ये है, समाप्त। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये सहज समाधि की अवस्था कहलाती है। साक्षी भाव में कभी कभी आप ये जान पाएंगे कि वो जो सामने दिख रहा हो मैं नहीं हूं, स्पष्ट होगा एकदम। ये दृष्टा मैं हूं, ये प्रकाश मैं हूं, जो जो भी दिख रहा है उसको प्रकाशित कर रहा है, अनुभव करता, ये स्पष्ट होगा। लेकिन कभी कभी वो भेद भी चला जाएगा। अगर आपका प्रचंड हो गया साक्षी भाव, वो भेद चला जाएगा कि ये सब क्या करना है हमें, कौन दृष्टा है कौन नहीं, और उस समय होना मात्र रहेगा और वो भी चला जाएगा। ये एक ही अवस्था है। बस ये जब भेद हो रहा था तो भेद के विचार आ रहे थे, जब नहीं हो रहा था तो विचार नहीं आ रहा था। है तो वही लहर ही है, लहर ऊपर गई फिर लहर नीचे गई, है तो लहर ही, कुछ बदला नहीं। दीपक ने कहा मैं ऐसी शुद्ध अवस्था में हमेशा रह सकूं, ऐसी वासना शेष है शायद। वो उसके पीछे कारण होगा कि आपने उसको शुद्ध अवस्था का नाम दे दिया। जो अभी इस समय अवस्था है वो शुद्ध है। इस समय सबसे शुद्ध अवस्था है, क्या ऐसा नहीं है? इस पे विचार कीजिए थोड़ा, अप्रोक्ष अनुभव से देखिए, क्या अभी जो अवस्था है वो अद्वैत की अवस्था नहीं है? क्या उसमें भेद है? क्या उसमें कोई कमी है? और ये विचार भी जो आ रहे हैं वो भी इस शुद्ध अवस्था में ही आ रहे हैं। ये विचार भी शुद्ध अवस्था में ही आ रहे हैं, क्योंकि इस अवस्था से अलग अवस्था हो नहीं सकती कोई, जिसको हमने अनुभव किया या ब्रह्म अवस्था नाम दिया है, सहज समाधि। वो हमेशा से हमेशा रहती है। और उसी पृष्ठभूमि पर अलग अलग तरह के विचार आते हैं, कभी भेद होता है, कभी साक्षी भाव होता है, कभी नहीं होता। वो शुद्ध अवस्था हमेशा रहती है। ऐसा कौन सा क्षण है जहां पे एकता नहीं रहती? क्या कोई विचार आ जाना, एकता में अशुद्धि आ जाना है उसमें, या कोई संस्कार आ जाना, कोई इच्छा उत्पन्न होना, क्या वो अशुद्ध कर देता है ब्रह्म को? वही तो आप हैं। जो भी आ रहा है, जो भी जा रहा है, वो सब मिलाकर आप हैं, और वो परम अवस्था है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अगर और शंका है तो आप विधि कर सकते हैं कि देखो कहीं ब्रह्म अवस्था चली तो नहीं गई इन अशुद्धियों के कारण। फिर से देखूं मैं, अद्वैत तो चला तो नहीं गया, कहीं कुछ अशुद्ध तो नहीं हो गया ब्रह्म में। तो जब इस तरह के विचार आते हैं तो साक्षी भाव चला गया है, इसलिए आते, नहीं तो उसमें साक्षी भाव में ऐसे विचार नहीं आते कभी। इस समय ये ऐसा हो रहा है, समाप्त। इससे ज्यादा क्या विचार आएगा? क्या कुछ जानने का है इसमें? क्या कुछ हटाने का है? क्या कुछ जोड़ने का है? इस समय साक्षी है, वो मैं ही हूं जो भी दिख रहा है सामने। इससे ज्यादा कुछ और हो सकता है? आप कितना भी सोच लीजिए, वो भी मैं ही हूं। आप कितना भी उसको लाने का प्रयास कीजिए, वो क्यों नहीं आ रहा, वो भी मैं ही हूँ, वो भी ब्रह्मावस्था ही है। हाँ, यहाँ पे एक अंधकार सा आ गया है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ कुछ, वो प्रयास का भी साक्षी हो जाना है। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये होना बहुत आसान है, एक क्षण लगता है, लेकिन इसके बारे में बोलना, ब्रह्मावस्था के बारे में बोलना बहुत कठिन है, क्योंकि शब्द शब्द बड़े कम पड़ जाते हैं, शब्दों के परे है। तो ये जो मन सक्रिय होता है वो भी होने में ही हो रहा है, नहीं होता निष्क्रिय होता है वो भी होने में ही हो रहा है। कहीं पर ये अज्ञान बचाएगी निष्क्रिय होना चाहिए, ये क्यों है? ब्रह्म में कुछ निष्क्रिय नहीं होता, न कुछ सक्रिय होता है, कुछ न कुछ प्रतीत होता है। ये ऐसे ही कहना कि रात नहीं होनी चाहिए दिन ही होना चाहिए, ये रात ज्यादा अच्छी घटना है दिन से, क्योंकि वहां कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। सब होता है और सब होना चाहिए, विरक्त भाव होना चाहिए, विरक्त भाव, तब वो जाएगा नहीं साक्षी भाव। हाँ, अगर और प्रगति आप करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, उसमें बुराई नहीं है। थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे वो व्यर्थ है, क्योंकि मन ने बोल दिया अब कि प्रगति नहीं हो रही तो अब करनी पड़ेगी, है ना, उसको मनाना तो पड़ेगा ना। मन तो मानता नहीं है, तो अब कर लीजिए, जो भी प्रगति चाहिए आप कर लीजिए, मैं आपकी सहायता करूंगा उसमें। लेकिन इस ब्रह्म से ज्यादा प्रगति नहीं होती। वो पहले से है। अगर वो मनोशरीर
उसके बारे में कुछ सोच रहा है नहीं सोच रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ब्रह्म के अलावा कुछ और होगा नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ, हो सकता है शुरुआत में इस प्रकार के विचार आए बहुत लोगों के कि इसकी ब्रह्म अवस्था के आगे भी एक अवस्था है और वो मनुष्य शरीर को किसी विशेष क्रिया से लाई जा सकती है। ये सब बेकार की बात है, आप ले आइए, कोई उसमें बुराई नहीं है। आप देखेंगे वैसा ही है, हमेशा वैसा ही है। फिर वो मन कहेगा हाँ बहुत अच्छा कर लिया, सांस भी रोक ली, विचार भी रोक लिए, अब सूक्ष्म में पहुंच गया, हाँ अब ब्रह्म हो गया हूं मैं। हाँ तो ठीक है बेटा, बैठ जाओ तुम, अब खेल लिए ना, अब आराम करो। मन ऐसा ही है। तो करना इतनी बुरी बुरी बात नहीं है जितना कि उसको सच मान लेना वो क्या बोलता है मन। सत्य आप स्वयं में देखिए है या नहीं, उसके बाद जो भी आता रहे मन में लीला है, खेल है, और वो आना चाहिए। ब्रह्म चुपचाप बैठने वाली चीज नहीं है वो चुप नहीं बैठता, वो संपूर्ण है, मतलब हर चीज होगी वहां। और जब ये स्वीकार भाव आएगा तो ही आप कह सकते हैं असली शांति है, जब आनंद है। चाहे तूफान आ रहा है, जो भी आ रहा है, आप स्वीकार में है कि हाँ ब्रह्म अवस्था ही है अभी भी, तब असली आनंद है वो। नहीं तो ये हटा के कुछ और लाने का प्रयास है, वो प्रयास अज्ञान है। भीष्म का प्रश्न है कि अज्ञे या अद्वैत द्वैत क्यों स्वीकार करता है, ब्रह्म में जीवपना क्यों आता है। जो द्वैत है वो प्रतीत होता है अद्वैत में, स्वीकार नहीं किया जाता, वो प्रतीत होता है, होता नहीं है। जो भी है अद्वैत है उसमें द्वैत प्रतीत होता है। द्वैत का जो भेद है वो चित्त स्वयं करता है कि उधर अनुभव है जो मैं नहीं हूं, इधर अनुभव करता है वो मैं हूं। तो तत्व और नाम रूप का भेद है, ये प्रतीत होता है। तत्व और नाम रूप एक है। यहाँ पे द्वैत को सत्य नहीं स्वीकार किया गया है कि हाँ द्वैत असली चीज है और अद्वैत पता नहीं क्या है, ऐसा नहीं है। अद्वैत की दृष्टिकोण से द्वैत प्रतीत होता है लेकिन है नहीं। फिर आपने लिखा है ब्रह्म में जीवपना क्यों आता है, नहीं आता, वो ब्रह्म ही रहता है। थोड़ी देर के लिए इस प्रकार का रूप लिया जाता है और ऐसे अनंत रूप है, कंकड़ पत्थर से लेकर विश्व स्मृति तक सभी रूप मेरे रूप हैं, ब्रह्म रूप है। तो लेकिन क्योंकि वो मिथ्या है इसलिए कुछ आता नहीं है ब्रह्म में, न कुछ जाता है। तो आपका भी मनन गलत दिशा में जा रहा है। ये देखिए कि द्वैत हो, माया हो, हर तरह के रूप रंग हो, वो सब शून्य है, उनका तत्व शून्य है। कुछ आता भी नहीं है, कुछ जाता भी नहीं है, क्योंकि वो परिवर्तनशील है। ऐसा प्रतीत होता है थोड़ी देर के लिए कुछ हुआ था। जैसे आप पूछ सकते हैं कि ब्रह्म से जीव चला क्यों जाता है, क्योंकि वो रहता तो है नहीं, वो रूप रहता नहीं है। तो वो भी पूछना चाहिए कि वो चला क्यों जाता है। फिर तो आप देख सकते हैं कोई कारण नहीं है, क्योंकि अनंत संभावना है तो हर चीज होगी यहाँ और वो चली भी जाएगी। समस्या एक ही हो सकती है कि आप एक कारण लेके बैठ जाए और उसे सत्य मान लें। एक कारण बताया जा सकता है ना, ब्रह्म को बहुत नीरस लग रहा था अकेले शून्य बैठे बैठे, तो उसने कहा चलो जीव बन जाते हैं। ऐसी कहानी बनाई जा सकती है और वो पूरी तरह बचपना होगा, उसका कोई प्रमाण भी नहीं होगा। तो अगर आपको वो पसंद है तो आप बना सकते हो कहानी, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए वो कहानी है, उसमें कोई सत्य नहीं है। द्वैत के बारे में भी यही है, उसको अंतिम अवस्था मान सकते हैं द्वैत को, क्योंकि अद्वैत तो कभी दिखेगा नहीं, अद्वैत देखा नहीं जाएगा, कभी न जाना जाएगा। तो आप मान सकते हैं हाँ द्वैत ही आखिरी है। लेकिन इसका अर्थ है कि मार्ग अधूरा रह गया, क्योंकि द्वैत को आपने अंतिम मान लिया, सत्य मान लिया, तो वो मार्ग विफल हो गया उसका। ऐसा हो सकता है, लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं। किसी किसी को द्वैत ही पसंद आता है तो उसको द्वैत तक ही सीमित रखा जाता है, जब तक वो ये न देख ले कि वो चित्त निर्मित भ्रम है द्वैत। तो आप भी देखने का प्रयास कीजिए क्या चित्त निर्मित भ्रम है द्वैत। और इस प्रकार के शब्द लिखना ठीक नहीं कि ये स्वीकार क्यों करता है। देखिए यहाँ स्वीकार करने वाला कोई नहीं है, ना अस्वीकार करने वाला है। दर्शन का अर्थ होता है ये देखा गया है, नहीं तो हम उसको कहते हैं स्वीकारवाद। दर्शन ये देखा गया है, क्या देखा गया है, अद्वैत है, द्वैत प्रतीत होता है, ब्रह्म के अनंत रूप है, ऐसा देखा गया है। आप भी देखने का प्रयास कीजिए कि क्या ऐसा है, या जो पट्टी पढ़ाई जा रही है जनता को वो सच है। उसमें तरह तरह के शब्द डाल के कि हाँ ऐसा शब्द डाल दूं तो द्वैत कम से कम मान लिया जाएगा कि द्वैत है। ये निष्ठा है, निष्ठा, दर्शन नहीं है। मैंने देखा है लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि भ्रष्ट हो जाए वो अद्वैत का ज्ञान, जबकि बड़ा स्पष्ट है। अद्वैत दर्शन इसीलिए सर्वोपरि है क्योंकि उस द्वैत तक सीमित नहीं रह गया। फिर उसमें एक शब्द मिला देना कि द्वैत को स्वीकार किया गया यहाँ, तो वो फिर मार्ग को भ्रष्ट करना हो गया। ये
मार्ग को भ्रष्ट नहीं करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए कि है क्या। अगर मन में ऐसी कल्पना आ गई कि यहाँ तो ये स्वीकार किया गया है, तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति में अध्ययन करने का कोई रुचि नहीं है। तो हाँ, ये शब्द थोड़े कड़वे लग सकते हैं, लेकिन ये रास्ता ठीक नहीं है जहाँ भीष्म नारायण जा रहे हैं। आप ज्ञान मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, आप ज्ञान मार्ग से फिसल रहे हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा, नंबर 2, इच्छा क्यों उत्पन्न होती है? ब्रह्म की कोई इच्छा नहीं है, ब्रह्म के अलावा जो भी है सब जड़ है, फिर इच्छा किसको होती? किसी को नहीं होती। इच्छा क्यों होती है? क्योंकि इच्छा एक परिवर्तन मात्र है जो चित्त में दिख पड़ता है, एक वृत्ति मात्र है। जैसे हर चीज उत्पन्न होती है वैसे ये भी होती है। अगर इच्छा का कारण होता तो आप अब ये पूछते कि वो कारण क्यों उत्पन्न होता है। तो वैसे इच्छा का कारण है, इच्छा का कारण स्मृति है, लेकिन वो वैज्ञानिक कारण है, वो सत्य नहीं है। स्मृति जैसी कोई चीज है नहीं, क्योंकि प्रश्न यही आ जाएगा कि ये स्मृति क्यों उत्पन्न होती है। फिर एक और बता दिया जाएगा कि हाँ यूं होती है, तो फिर वो और पूछा जाएगा कारण। तो इसलिए अस्तित्व में कोई कारण नहीं होता जब भी कुछ होता है। तो इच्छा किसको होती है? किसी को नहीं होती। जो कहता है ये मेरी इच्छा है, वो अहम वृत्ति है, वो असत्य है। ध्यान से देखिए, स्वयं के अनुभव को देखिए कि इच्छा पहले आएगी जिसका कोई कारण नहीं होगा, बस वो प्रकट हो जाती, शायद पुराने संस्कार, पुरानी स्मृति से आ जाती, और बाद में विचार आता है कि मेरी है। ऐसे ही कभी कभी बारिश हो जाती है, लेकिन ये विचार नहीं आता कि वो मेरी है। शायद उसके कारण भी दिख जाएगी, और बादल के कारण है बारिश, लेकिन ये विचार नहीं आता कि वो मेरी है बारिश। क्यों ऐसा? जबकि दोनों घटनाएं हैं जो प्रकट हुई है। तो अहम वृत्ति उसको मेरा कह देती है जो उसे काम का है, या किसी और को नहीं दिखता इसलिए वो मेरा हो गया। लेकिन यहाँ किसी का कुछ नहीं है, क्योंकि कोई है नहीं। सभी इच्छाएं अस्तित्व में प्रतीत होती है, आती है जाती है घटना की तरह, और सभी वैश्विक घटना है, व्यक्तिनिष्ठ घटना नहीं है, इसलिए किसी की नहीं है। ये भी घटना है कि वो उसको मेरा कह दिया गया, ये भी एक घटना है। तो इसको आपको अपरोक्ष अनुभव से देखना पड़ेगा। और जब ब्रह्म में कुछ होता है तो उसका कोई कारण नहीं होता, क्योंकि वो मूलभूत है। जब भी कुछ होता है तो हम उसे कहेंगे अनुभव, और अनुभव का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अनुभव मूलभूत है। तो ऐसे प्रश्न क्यों आ रहे हैं? भीष्म को मैं पूछ रहा हूँ। जब आपने अध्ययन कर लिया है, जान लिया कारणहीन है, स्वयंभू है सब कुछ, और व्यक्ति मिथ्या है, द्वैत प्रतीत होता है, ये सब अगर आपने जान लिया है तो प्रश्न क्यों आ रहे हैं? थोड़ा बताइए। भीष्म को मैं पूछ रहा हूँ, आपकी परीक्षा भी सफल रही, अच्छी खासी अच्छे अंक मिले आपको, अब पीछे क्यों जा रहे हैं आप? आपका मनन सतही होता जा रहा है, ना कि गहरा। क्योंकि ये आपके साथ शुरू से हो रहा है कि जो आपको बताया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, जो आपका स्वयं का अनुभव है, उसका ठीक उल्टा प्रश्न आता है। ये शुरू से है। अब मुझे शक होने लगा है कि ये इनके प्रश्न नहीं होंगे। किसके प्रश्न पूछते हैं आप सत्संग में आगे? ज्ञान मार्ग के प्रश्न तो लग नहीं रहे हैं। देखिए, उत्तर देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उत्तर आपको मिल चुके हैं सारे। ये सारे उत्तर मिल चुके हैं कि इच्छा किसी की नहीं होती, और ब्रह्म में कुछ होता नहीं है, और अद्वैत है, उसका प्रमाण मिल चुका है। अब उसको इतना घुमा के प्रश्न बना के लिखना, उसका अर्थ क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ। अब चरण 4 में कैसे प्रश्न आने चाहिए? साक्षी भाव से संबंधित, या शुद्धिकरण से संबंधित, या सेवा से संबंधित। अब मूलभूत नहीं आना चाहिए कि द्वैत है कि अद्वैत है, या जीव कहाँ से आ गया। ये बच्चों के प्रश्न हैं जो नए नए आते हैं, जो ज्ञान मार्ग में एक कदम भी नहीं रखते, उनके प्रश्न हैं ऐसे। क्या आप प्रश्न लिख के चले जाते हैं सत्संग से? तो देखिए, मैं इस प्रकार के साधकों को उसकी सहायता नहीं कर सकता। देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईमानदारी नहीं दिख रही। देखिए, मैं यहाँ बैठता हूँ 2-3 घंटे हर हफ्ते, सारा कार्यक्रम संचालित हो रहा है, लेकिन साधक को ही कोई लगता नहीं है कोई ज़रूरत है इसकी। तो बड़ी समस्या है ना, ये समस्या है। ये जो प्रश्न लिखे, ऐसा लगता है किसी और ने लिखे हैं। कार्यक्रम करने वाला ये प्रश्न नहीं लिखेगा। अच्छा, प्रीति का प्रश्न है, शायद मैं गलत हो सकती हूँ, परंतु गुरु क्षेत्र को समर्पित होकर पूछना चाहती हूँ कि साक्षी भाव की साधना में गति बहुत धीमी हो जाती है, भौतिक कार्यों में भी शारीरिक ऊर्जा भी कम लगने लगती है। यह अशुद्धि है या चित्त का विकास?
यहाँ साक्षी भाव तो बना रहता है, परंतु शारीरिक शिथिलता कभी कभी ज्यादा हो रही है आजकल। तो ये स्वाभाविक है कि अगर आपका साक्षी भाव है तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे आप जो कर रहे थे, जो पहले यंत्र की तरह चल रहा था बिना सोचे समझे, अब उसमें थोड़ी गति उसी कम हो जाएगी। हम कहते हैं इनकी भाषा में, इनकी वाणी में शांति आ गई, इनके व्यवहार में शांति दिखती है। क्यों? वो प्रकाशित हो रहा है सब कुछ। तो क्या ये हमेशा रहेगा ऐसा? नहीं, ये चिंता की बात नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद जो नई अवस्था है, चित्त की अवस्था बदली है ना, वो उसकी आदत हो जाएगी। अगर शारीरिक ऊर्जा कम लगती है, शिथिलता लगती है, तो उसका कोई और कारण हो सकता है। कैसे जानूं कि वो शारीरिक ऊर्जा साक्षी भाव की साधना के कारण कम तो नहीं हो रही? 1-2 हफ्ते के लिए साधना बंद कर सकते हैं, और अगर आपकी ऊर्जा वापस आ जाए तो वो साक्षी भाव के कारण हो रही है, और फिर आपको वो साक्षी भाव थोड़ा सा कम कर देना है, वो साधना थोड़ी कम कर देनी है ताकि संतुलन बना रहे, अति ना हो। तो न ये अशुद्धि है न विकास है। देखिए, ये एक आनी जानी घटना है जो कुछ दिन चलेगी, उसके बाद सब सामान्य हो जाएगा। आप 1-आध हफ्ते बंद करके देख सकते हैं कि कुछ सुधार होता है क्या। नहीं तो जारी रखना है। अनिल ने कहा है ज्ञान और अज्ञान दोनों मिथ्या है। हाँ, शायद आपने अपने प्रश्न के बारे में कहा होगा मिथ्या परिवर्तनशील है। देखिए, कुछ भी हो सकता है। अगर अज्ञान है तो ज्ञान ले लेना है, कैसा भी जमाना हो। गुरु हमेशा उपलब्ध रहता है, साधक में गुण है तो उसको ज्ञान हो जाते हैं। इस संसार की व्यवस्था कैसी भी हो, ये दोनों हमेशा रहते हैं। कभी ज्यादा हो जाते हैं ऐसे लोग, कभी कम हो जाते हैं, और वो भी मिथ्या है। संख्या बढ़ना, संख्या कम होना, उसका भी कुछ ज्यादा अर्थ नहीं है। व्यवहारिकता ये है कि मुझे अपना ज्ञान दिख गया और मुझे गुरु भी दिख गया, अब यही बुद्धिमानी है कि उसे समाप्त कर लिया जाए, और जो होता है फिर वो होता रहेगा। परेश ने पूछा है संस्कार क्या होता है? बहुत बार आपको व्यवहार करते हुए सुना है। जो स्मृति में छपा है, जो घटनाएं स्मृति में छप जाती हैं, उसको हम संस्कार कहते हैं, जिसमें पसंद नापसंद और विचारधाराएं, और क्या नैतिक है क्या अनैतिक, क्या अच्छा है क्या बुरा, क्या सही है क्या गलत, ये सब जो मनुष्य अपने जीवन में अनुभव लेते हुए सीखता है, वो स्मृति में छप जाते हैं, वही संस्कार है। और हाँ, किसी ने, पंकज ने वीडियो भेज दिया। हाँ, और क्या होता है कि कर्म संस्कार से प्रभावित होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि संस्कार शुद्ध होना चाहिए। दीपक ने अपूर्ण संशय मिटा दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। हाँ, कभी कभी ये संघर्ष भी काम आता है, क्योंकि आप केवल स्वीकार कर लेते कि हाँ यही अंतिम अवस्था है, तो एक शंका सी रह जाती है कि मैंने तो देखा नहीं ध्यान से कि अंतिम था या नहीं, इसलिए देख लीजिए। जब तक आप सीख रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, अंत में संघर्ष छूट जाता है। पंकज ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मैं आयामहीन सर्वव्यापी साक्षी का भाग हूँ, जिस पर जीव स्मृति विश्व स्मृति अनुभव के रूप में प्रकट हो रहे हैं, और इस तरह अनंत अन्य भाग है जिस पर अनंत जीव स्मृति के अनुभव प्रकट हो रहे हैं। क्या साक्षी के भाग अनेक है, ये दृष्टिकोण अनेक है। तो आप तो जानते होंगे कि भाग नहीं किए जा सकते, भाग उसके किए जा सकते हैं जिसका कोई पदार्थ हो, जो शून्य ना हो, जो कोई अनुभव हो। अनुभव करता का भाग अगर आप कर देंगे और दाईं तरफ एक भाग है, बाईं तरफ दूसरा है, तो वो अनुभव हो गया। एक पर्दा है जिस पर अनेक चित्र प्रकट हो रहे हैं, तो आप इसको दृष्टिकोण कह सकते हैं, जरूर कह सकते हैं। लेकिन दृष्टिकोण का एक लोग अर्थ निकाल लेते हैं कि एक तरफ अगर मैं देख रहा हूं तो दूसरी तरफ का नहीं दिखेगा। अगर मेरा एक दृष्टिकोण है तो दूसरे सारे कोण में से जो अनुभव हो रहे हैं वो नहीं होंगे, इसलिए थोड़ा सा समस्या है। फिर भी कभी कभी हम बोलते हैं हाँ अनुभव करता है, कई दृष्टिकोणों से अनुभव ले रहा है, लेकिन वो दृष्टिकोण भी नहीं है, वो सारे अनुभव हो रहे हैं, बस इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हम। तो अस्तित्व को ही अनुभव हो रहे हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर यह स्मृति है, वहां पर वो स्मृति है, यहाँ ये अनुभव हो रहा है, वहाँ वो अनुभव हो रहा है, ये सब प्रतीत होता है। ध्यान दीजिए, अनुभव कर्ता को कोई ज्ञान नहीं होता। वो उससे पूछेंगे तो अब वो बोलेगा कौन सा दृष्टिकोण, ये क्या है स्मृति, मैं बस हूं।
तो बाकी सारा चित्त निर्मित विचार मात्र है कि ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है। अंत में वो जाना नहीं जा सकता, तो कल्पना ही की जा सकती है। हाँ, जाना नहीं जा सकता क्या हो रहा है, कल्पना की जा सकती है। और अगर वो कल्पना तार्किक है तो हम कहते हैं हाँ कुछ काम की है, उसको परिकल्पना कह देते हैं या सिद्धांत कह देते हैं। तो कभी कभी ऐसा बताया जाता है कि जैसे पहले दिन आपको बता दी जाए कि ये तो अज्ञेय है, कुछ होगा नहीं, जानोगे नहीं, तो वो संतुष्ट नहीं होगा साधक। तो उसको कुछ बताया जाता है कि देखिए, जैसे एक व्यक्ति हर खिड़की से अलग अलग दृश्य देख सकता है, वैसे ही एक अनुभव करता हर जीव के द्वारा अलग अलग अनुभव ले सकता है। लेकिन इसमें इतने ज़्यादा सच्चाई नहीं है, क्योंकि जीव भी द्वार नहीं है अनुभव का, जीव भी अनुभवी है। तो केवल नकारा जा सकता है। मेरे मन में जो भी विचार आ जाए, खंडित अस्तित्व को लेकर अनुभव करता के अलग अलग विभाग या अलग अलग द्वारों के द्वारा ये अनुभव आ रहे हैं, ये सारे जो विचार आते रहते हैं उनका खंडन हो सकता है, बस नकारात्मक ज्ञान हो सकता है। तो यहाँ पर कल्पना ऐसी हो गई है, मैं की स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं संपूर्ण अस्तित्व नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा भाग हूँ जिसको छोटे से अनुभव होते हैं। और फिर एक कल्पना कर ली गई है कि जैसा ये मैं हूँ वैसे बहुत सारे होंगे, लेकिन वो कल्पना ही है, उसका प्रमाण नहीं मिलेगा। परेश का प्रश्न आया है कि जैसे हमारी दुनिया द्वैतवाद से बना है, क्या अगर हम अद्वैत में चले जाएं और वापस आने पर हम त्रैतवाद दुनिया में भी पहुंच सकते हैं? ये कौन सा वाद है? मैंने कभी सुना नहीं, थोड़ा बताइए। और दुनिया तो माया है ना? जब आप दुनिया कहते हैं, जिसको हम विश्व कहते हैं, तो माया है, वो एक अनुभव है, सपने जैसा है। द्वैत का क्या अर्थ हो गया? स्वप्न और स्वप्न दृष्टा अलग है। ये द्वैत का अर्थ है कि मैं दृष्टा हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, अनुभव नहीं, मैं तत्व हूँ, नाम रूप नहीं, जो कि पूरी तरह सही है, ऐसा ही है। यहाँ पे मैं की स्थिति अनुभव करता पर है, तो यहाँ पे जो विश्व है या दुनिया है वो अनुभव के वर्ग में आ जाएगी, तो द्वैत नहीं रहा फिर, क्योंकि अनुभवकर्ता को तो हटा दिया गया। तो दुनिया द्वैतवाद से नहीं बनी, ये वाक्य इतना सही नहीं है। द्वैत केवल एक जानने का तरीका है, तत्व और नाम रूप क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इतना जानने का एक तरीका है, नेति नेति। और वो सारी दुनिया असत्य के वर्ग में आती है, तो आप कह सकते हो असत्य से बनी है या वो माया है। अगर हम अद्वैत में चले जाएं, पहले से ही अद्वैत है, आप जा नहीं सकते वहां, और कोई जाने वाला है भी नहीं। पहले से जो है वो अद्वैत है, तो वहां से वापस भी नहीं आ सकते, क्योंकि अद्वैत जाएगा नहीं। इस पे विचार कीजिए। शायद आपने न द्वैत का अर्थ अभी तक अच्छे से समझा है, न अद्वैत का। परेश ने कहा है ये बस परिकल्पना है कि शायद त्रैतवाद भी हो सकता है। देखिए, आप तो कुछ भी बना सकते हैं, ये तरह तरह के वाद है इस दुनिया में। अगर वो किसी काम का है तो उसको स्वीकारा जाएगा, उसका उपयोग किया जाएगा, उसका अध्ययन किया जाएगा। अगर वो है ही नहीं, केवल नाम आपने कहीं से काल्पनिक नाम सोच लिया है कि त्रेत के बाद अब चौथा भी तो आएगा, पंचवाद भी है क्या, इस तरह से आप जितने चाहे बना सकते हैं, लेकिन उपयोगी नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि ऐसे कितने भी हो सकते हैं। तो वाद का अर्थ है कि बस वाद विवाद होगा, उसमें कोई अर्थ नहीं होगा। हाँ, परेश को मैं कहूँगा ये सब छोड़ दीजिए, कल्पनाएं करना छोड़ दीजिए, वो सब अज्ञान है। सामने क्या है देखिए, अभी इस समय क्या है वो ज्ञान होगा। अप्रोक्ष अनुभव लगाइए, अप्रोक्ष अनुभव और तर्क, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। और ज्ञान मार्ग में कल्पनाओं को हटा देना, अज्ञान को हटा देना ही ज्ञान है। जो बचेगा सभी मान्यताओं को, कल्पनाओं को, शब्दों को, धारणाओं को हटाने के बाद, वो ज्ञान है। अच्छा, प्रीति ने कहा है कि शिथिलता सामान्य रूप से कम नहीं लग रही, परंतु अपितु यह महसूस होता है जैसे शरीर में कुछ स्पंदन हो रहा है, और साक्षी की साधना तो स्वयं से होती है, बंद कैसे करूं? आपने मेरा ही वाक्य मुझ पे लगा दिया। देखिए, हाँ, अच्छी प्रगति हो रही, देखिए प्रीति की प्रगति अच्छी हो रही, क्योंकि मैं ही हूँ जो सत्संग में बोलता रहता हूँ, कौन है करने वाला साक्षी भाव, चला गया साक्षी भाव, तुम तो ला रहे हो, बंद कर रहे हो। तो प्रीति ने मुझे ही सिखा दिया। देखिए, तो कोई बात नहीं, अगर वो कष्टदायी नहीं है, आपका रोज का जीवन प्रभावित नहीं हो रहा है,
तो साक्षी भाव की साधना जारी रखी। तो जो भी स्पंदन हो रहा है वो आना जाना है, आकर चला जाएगा कुछ दिनों के बाद। क्यों हो रहा है वो बताया नहीं जा सकता। अब साक्षी भाव की साधना बंद करने का क्या मतलब है कि आप अपना सारा ध्यान दूसरी तरफ लगा दें। ये तो कर सकते हैं। अगर वो अपने आप आएगा तो आएगा, वो बंद नहीं कर सकते। आप किसी और सांसारिक काम में लीन हो जाए, कभी कभी वो आएगा, क्योंकि हाँ बंद करने वाला तो कोई नहीं है। तो आप उसको महत्व ना दें ज़्यादा। उसी को हम आम भाषा में कह सकते हैं कि बंद कर दिए साधना। कभी कभी मैं और भी अजीब तरीके बताता हूँ, जैसे सत्संग छोड़ दो, वीडियो देखना छोड़ दो, ज्ञान मार्ग से संबंधित सब काम छोड़ दो, कोई भी आध्यात्मिक काम करना नहीं है। तो ये व्यवहारिकता वाली बात है। तो उससे क्या होता है कि उस साधक के मन में जो शंका है कि कहीं ये समस्या जो आई, ये समस्या तो नहीं है, लक्षण जो दिख रहा है कहीं ये साधना के कारण तो नहीं है, वो शंका चली जाती है कभी कभी। इसलिए बोला जाता है कि आज से ये कार्यक्रम से आप थोड़ा सा दूरी बनाइए, ऐसा बोला जाता है। अभी रोकिए, चरण 4 रोक दीजिए, उससे संबंधित सभी कार्य बंद कर देना है। फिर तो मन से शंका चली जाएगी कि हाँ अब तो साधना हो नहीं रही है, अब तो इतना आता नहीं है साक्षी भाव, और उसके बाद क्या परिणाम है उसका। शायद हो रहा हो सकता है इसके कारण हो रहा हो, क्योंकि चित्त तो बड़ी विचित्र चीज़ है। उसमें परिवर्तन आते हैं तो कभी कभी शरीर में दिख पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर और मन एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो कभी कभी आप वो परिवर्तन की दिशा बदल देंगे, थोड़ी सी सामान्य काम करने लगेंगे, सामान्य लोगों जैसा जीवन जीने लगेंगे, अज्ञान का जीवन। तो कभी कभी वो जो उसको एक धक्का सा लगा है मन को, वो ठीक हो जाता है। इसको हम तकनीकी भाषा में कहते हैं परतों में संतुलन आ जाना। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक क्षेत्र में ध्यान जा रहा है तो थोड़ा सा तो शरीर शिकायत करेगा कि पहले जैसे आप मुझ पे ध्यान देते थे वैसे नहीं हो रहा है। तो शिकायत इस प्रकार के लक्षणों में कभी कभी आ जाती है, तो संतुलन बना देने से चली भी जाती है। इसलिए मैंने कहा क्योंकि वो अपने आप ही बनता है, ऐसा हमेशा तो होगा नहीं। लेकिन अभी तक किसी को साक्षी भाव से कोई परेशानी हुई नहीं, ऐसा मैंने देखा। शालिनी ने पूछा है कि चित्त ही दृष्टिकोण की कल्पना कर रहा है, सब कल्पना को मिथ्या मान लेना है बस। हाँ, मैं तो कहता हूँ इतनी बुराई नहीं है, ऐसे आप कर सकते हैं, परिकल्पना मात्र है कि मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार आए हैं, इसको किस परिकल्पना से देखा जा सकता है, कौन सी परिकल्पना इसकी अच्छे से व्याख्या कर देती है। कभी कभी बुद्धि शांत हो जाती है। जैसे अभी भी मैं कह रहा था, इच्छा का कारण स्मृति है, इतना जान लेने मात्र से बुद्धि कहती हाँ मुझे मिल गया, कारण मिल गया, और वहाँ पे मनन समाप्त होता है। लेकिन कोई भी बुद्धिमान आदमी पूछेगा अब स्मृति का कारण भी जानना है मुझे वो कहाँ से आ गई, वो क्यों छप रहे हैं, क्यों छप रहे हैं ये सारे अनुभव स्मृति में, ये सब चलता रहेगा वो चिंतन मनन। तो कोई बात नहीं, जब तक कि वो परेशान न कर दे या आपको मार्ग में पीछे न धकेल दे वो कि अब कल्पनाओं को ही सच माना जा रहा है, तब हम कहेंगे हाँ मनन जो गलत दिशा में जा रहा है। मनन हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हाँ ये कल्पनाएं थी, उपयोगी थी, मैंने उपयोग कर लिया, बुद्धि शांत हो गई। ये कल्पना आ गई, उसने 10 प्रश्न और खड़े कर दिए और मैंने सबको सच मान लिया उत्तरों को, अब ये मनन गलत दिशा में चला गया, अब अज्ञान बढ़ रहा है। तो ज़रूर कीजिए मनन और प्रयास कीजिए उसका मिथ्याकरण करने का, मिथ्याकरण कि ये कहाँ से सच है जो मैंने सोचा है, क्यों सच है ये, और आप देखेंगे वो सच नहीं है। जब भी बुद्धि या मन वापस शांति में आ जाए कि जो मैं सोच रहा था सब बेकार है यही होता है अंत में, तो उसको सफल मनन माना जाएगा। परंतु जो पहले से ही सोच लेगा कि सोचना ही बेकार है, क्यों मनन करूँ, बेकार है, तो उसका मनन भी नहीं हो रहा, फिर तो करना ही पड़ता। देखिए जंगल के पार जाने के लिए आपको जंगल से होकर जाना पड़ता है, कोई और तरीका नहीं है। तो इसलिए मनन किसी भी विषय पर हो सकता है, परंतु उसकी दिशा ज्ञान की तरफ हो। सब कुछ सच मान लेने को मनन नहीं कहा जाएगा, है ना। ये अशुद्धि नहीं कहेंगे, ये हम भाव है। क्या हुआ है कि आपका जो जन्म ही प्रतियोगिता के माहौल में हुआ है, ये जो दुनिया है, हमारे समाज है, प्रतियोगिता को बहुत महत्व देता है कि तुम्हें ज़्यादा नंबर लाने हैं। बच्चों को बचपन से ही ये पट्टी पढ़ाई जाती है,
प्रकृति प्रकृति छोड़ दो, तुम अच्छे हो बुरे कर्म छोड़ दो, तुम्हें ज्ञान हो रहा है ज्ञान हो रहा है वो नहीं, तुम्हें जीतना है, तुम्हें दूसरों से ज्यादा लाने हैं। अगर दूसरे के शून्य आए तो तुम्हारा एक आना चाहिए, लेकिन ज्यादा आना चाहिए। तो ये समस्या है हमारे समाज में, एक प्रतियोगिता की भावना बहुत ज्यादा है। उसके कारण ईर्ष्या, जलन, क्रोध या निराशा, दूसरा भी है निराशा हो जाना कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता। तो इस तरह के विकार आ जाते हैं। ये सामाजिक संस्कार डाले गए हैं साधकों में भी है। तो बहुत से साधक भी एक दूसरे से प्रतियोगिता करते रहते हैं कि इसने ये साधना कर ली, मुझे भी करनी है, इसने इस गुरु से जाके ज्ञान ले लिया, मुझे भी लेना है। वहाँ पे भी वो प्रतियोगिता ही करते हैं बेचारे, क्योंकि वो मानसिकता ही प्रतियोगिता की बनी। तो ये एक तरह का अहम भाव आप कह सकते हैं। हाँ, अशुद्धि है ये अशुद्धि है। ध्यान दीजिए, जो जिस साधक को ज्यादा अंक मिले हैं वो भी आप ही हैं। इस रूप में कम मिले, उस रूप में ज्यादा मिले। जो अंक दे रहा है वो भी आप हैं। जो कह रहा है ना, यार तुम्हें ज्यादा ज्ञान हुआ, तुम्हें ज्यादा अंक मिल गए, तुम्हें कम हुआ, ये भी आप ही हैं। क्या बात सच है? अब किससे प्रतियोगिता करोगे जब सब कुछ मैं ही हूं? पास भी मैं ही हो रहा हूँ, फेल भी मैं ही हो रहा हूँ, तो किससे प्रतियोगिता करूंगा मैं? ये साक्षी भाव आ गया है ना, ये साक्षी भाव आ गया। हम कब कहेंगे कि शुद्ध हो गया? जब दूसरों की सफलता में आपको खुशी मिले। चलो कोई तो सफल हो गया, किसी को तो अंक मिल गए, चलो किसी का तो मार्ग अच्छा हो गया, किसी को तो सिद्धियां मिल गई, किसी को तो जादू टोना मंत्र आ गया, मुझे नहीं आया। सब मेरे ही रूप हैं, और क्योंकि हर प्रकार की संभावना है तो हर प्रकार के अंक मिलेंगे। आप कितने भी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, हर प्रश्न का उत्तर दीजिए, अब बिल्कुल सही आएगा आपका उत्तर। परीक्षा में एक समस्या है, क्योंकि उसका नाम परीक्षा है, खेल नहीं। ज्ञान मार्ग प्रश्नोत्तरी खेल है ना। तो जैसे हम कहते हैं वो परीक्षा है, तो वो साधक अपने आप थोड़ा सा डर जाता है, क्या हो जाएगा मेरा, पास होऊंगा फेल। तो उसका परिणाम डराने वाला है, इसलिए कभी कभी वो उत्तर गलत हो जाता है। अगर वही परीक्षा आपको खेल के रूप में दी जाए और आपको कहा जाए कि हाँ अब 1 महीना ले लो, पूरा अनुसंधान करके उत्तर दो, अच्छा मनन करके दो, तो आप देखेंगे आपके 10 में से 10 सही आने लगेंगे। अपने आप को इतना मतलब पंडित बना सकते हैं ज्ञान मार्ग का, किसी ने रोका नहीं है। हर चीज पढ़ लीजिए, हर गुरु से जाके मिल लीजिए, हर तरह का वाद जमा कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है। उसको बस खेल समझना है, सत्य नहीं समझना है वो सब। आप हर प्रश्न का उत्तर दे देंगे। लेकिन ज्ञान मार्ग में ये हमारा लक्ष्य नहीं है ना। हम तो क्या कहते हैं कि किसी भी प्रश्न का उत्तर आता नहीं है ज्ञान मार्ग में, प्रश्न ही नष्ट हो जाता है। क्या आपके प्रश्न नष्ट हो गए तो आप जीत गए? प्रश्न ही नष्ट हो गए तो उत्तर देने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना सुंदर है। किसी ने उत्तर दे दिए तो मैंने ही दिए थे। नहीं आ रहे उत्तर, कोई बात नहीं, मेरे तो प्रश्न ही नहीं है इसलिए नहीं आ रहे। क्योंकि प्रश्न तो अज्ञान के कारण पैदा होता है, प्रकट करने से अशुद्धि धुल जाती है। इसलिए गुरु, डॉक्टर और वकील के सामने हर चीज प्रकट कर देनी चाहिए। शर्माना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका इलाज नहीं होगा। अब कभी नहीं आएगी अशुद्धि आपके मन में, ये धुल गई। जिसने देख लिया कि ये अशुद्धि है मुझ में, उसी समय मान लो समाप्त हो गई। विशेषता होती है अशुद्धि की कि वो छुपी होती है, नहीं तो आप रखेंगे क्यों उसको? आप उसको पाल के क्यों रखेंगे? वो छुपी होती है, इसलिए तो बनी रहती है। जैसे ही दिख जाए मतलब समाप्त हो गई वो, अब वो मेरी नहीं रही, वो है ऐसा ही है, और वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। सब कुछ अनित्य है। तो और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, तब तक मैं दक्षा के प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। इनके 3 ही प्रश्न थे जिसमें आधे आधे अंक कटे, बाकी के उत्तर देने का कोई कारण ही नहीं है। बहुत अच्छे उत्तर आए इनके। तो नंबर 2, ज्ञान के लिए स्मृति क्यों आवश्यक है? तो इन्होंने प्रयास किया बताने का कि हाँ स्मृति के कारण ही ज्ञान होता है, लेकिन आधे अंक मिले। क्यों? ज्ञान की परिभाषा ही है, स्मृति में अनुभवों का संचय ज्ञान है। कौन सा संचय? तार्किक संचय। अतार्किक संबंध जब बनते हैं अनुभवों में तो अज्ञान है। अज्ञान के लिए भी स्मृति चाहिए, ज्ञान के लिए भी चाहिए। बस ज्ञान के द्वारा प्रमाणित संबंध बनते हैं। जिसका प्रमाण मिल गया वो आप सहेज लेते हैं, उसको स्मृति में जमा कर लेते हैं। यह है ज्ञान वृत्ति। तो वैसे बिल्कुल सही बताया कि स्मृति नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा। हाँ नहीं होगा,
और क्योंकि स्मृति मिथ्या है इसलिए ज्ञान होता नहीं है। ध्यान दीजिए। नंबर 3, सत्य असत्य पर विश्वास कैसे करें। तो इन्होंने प्रयास तो किया था, लेकिन ये प्रश्न आपका ज्ञान मार्ग पर कितना विश्वास है वो जानने के लिए किया गया है। क्योंकि ज्ञान मार्ग ये नहीं कहता कि आपको सत्य असत्य पे विश्वास करना है। ज्ञान मार्ग क्या कहता है? प्रमाण देखना है। और बड़ा आसान है जानना। जो परिवर्तित हो गया वो असत्य है। अब विश्वास करके क्या होगा? वो तो सामने है। इसीलिए किसी ने बोल दिया कि ये सत्य है, विश्वास नहीं करना है, देखना है वो परिवर्तित हो रहा है या नहीं। किसी ने बोल दिया ये पूरी तरह सत्य है, विश्वास नहीं करना है, अप्रोक्ष अनुभव से जानना है। तो ज्ञान मार्ग में किसी भी प्रकार का विश्वास अज्ञान ही लाता है। तो क्या गुरु पर भी विश्वास नहीं करना है? बिल्कुल नहीं करना। सबसे ज्यादा झूठ तो गुरु ही बोलता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि सत्य बोला नहीं जा सकता, सत्य हुआ जा सकता है। इसलिए जो बोला जाता है वो एक प्रकार का झूठ है, वो मिथ्या है जो मिथ्या को काट रही है, एक कांटा है जो कांटे को निकाल रहा है। इसलिए गुरु के शब्द पूरी तरह मिथ्या होते हुए भी उपयोगी है। हम कहते हैं उपाय है, उपाय ज्ञान नहीं है। गुरु के शब्द ज्ञान नहीं है, न वो सत्य है, न वो असत्य है, न वो अज्ञान है, वो उपाय है ताकि आप अपने सत्य स्वरूप में आ जाएं। नंबर 4, तत्व को जानने की विधि क्या है। तो इन्होंने ये कहा कि उसे जाना नहीं जा सकता, आदि आदि, वो तो हुआ जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये थोड़े बाद की बात है। जब आपको ज्ञान हो जाए, तत्व ज्ञान जब हो जाए, मेरा तत्व क्या है जान जाए, या अस्तित्व का तत्व क्या है आप जान जाए, तब ये बताया जा सकता है जो उन्होंने उत्तर बताया। इसलिए इनको आधे अंक मिले। परंतु हाँ देखिए, शालिनी का उत्तर आ गया नीति नीति। तत्व को जानने की बड़ी आसान विधि है कि जिसको हटाया नहीं जा सकता और जो बदलता नहीं है वो तत्व है। जैसे मिट्टी के बर्तनों का तत्व मिट्टी है, लहरों का तत्व पानी है, सोने के आभूषणों का तत्व सोना है। बहुत आसान है जानना। ऐसे ही मेरा तत्व क्या है, जब ये प्रश्न आएगा तो आपको जो परम तत्व है वो मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है ज्ञान मार्ग में कि आपको हर जगह नहीं ढूंढना पड़ता, तत्व को यही मिलता है। तो ये विधि है जो आवश्यक नहीं है, जिसके बिना भी मैं हूं या कुछ कोई और वस्तु है और जिसको हटाने पर वो कुछ नहीं रहेगा, वो तत्व है। ये तत्व की परिभाषा है। और उसके बाद के जितने प्रश्न हैं सबके उत्तर पूरी तरह सही आए। मुझे उसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे सटीक उत्तर आ गए। अच्छा, आप लोगों के प्रश्न आ गए हैं कुछ। सत्यम का प्रश्न है, मनन विफल कब होता है? जब प्रश्न का उत्तर ना आए या प्रश्न समाप्त ना हो और 10 प्रश्न खड़े हो जाएं। ये एक तरीका है जानने का कि विफल हो गया मनन, क्योंकि कुछ मिला नहीं, अब 2-3 और प्रश्न आ गए। दूसरा तरीका है जानने का कि आपको प्रमाण न मिले, आपके ना वो आपका अप्रोक्ष अनुभव हो, ना वो तार्किक हो। आपने जो भी सोचा है बैठकर किसी भी विषय के बारे में, केवल शब्दों का जाल बना लिया है, उसका अप्रोक्ष अनुभव में कुछ भी नहीं है। जैसे अभी प्रश्न आया था ना कि द्वैत अद्वैत के अलावा कुछ और भी है क्या? तीसरा, ये बस शब्दों का जाल रचा है, इसमें अप्रोक्ष अनुभव का कोई उपयोग नहीं है, ना वो तार्किक है। तो जब प्रमाण सामने आ जाए तो हम कहते हैं मनन सफल हो गया। उसके अलावा हर मामले में आप कह सकते हैं वो विफल हुआ। और पूरी तरह जब वो कब विफल होता है? जब अज्ञान बढ़ा दे वो आपका। क्योंकि अगर प्रमाण नहीं आया तो आप ये कह सकते हैं मुझे पता नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ। ये अज्ञान नहीं है, ये अबोधता है कि जानता नहीं हूँ मैं क्या है। अज्ञेयता भी कह सकते हैं, अज्ञात है वो। अज्ञान तब कहा जाता है या अविद्या तब कहा जाता है जब जो प्रमाणित नहीं उसे सच मान लिया जाए। तो अगर ऐसा हो जाए तो पूरी तरह विफल हो गया मनन। तो मनन की सफलता के लक्षण है कि प्रश्न समाप्त होते जाते हैं, प्रश्न आने से पहले ही उत्तर आ जाता है कि प्रश्न ही गलत है, और मन में शांति आती है। मन में ये नहीं होगा कि मैं सब जान गया हूँ, ऐसा नहीं आएगा कभी। मेरा अज्ञान चला गया है, ये विचार आएगा। अब न बोलने का कुछ है, न मनन का कुछ है, न बताने का कुछ है, न सुनने का कुछ है, न कुछ करने का है। अब मनन समाप्त हो गया, अब करना जरूरी नहीं रहा, अब वो भी खेल हो जाएगा। दीपक ने पूछा है, क्या विचारों का एक सामूहिक क्षेत्र होता है जहाँ से वो उत्पन्न होते हैं? यदि हाँ, तो क्या हम हमारे चित्त के माध्यम से केवल उन विचारों को पकड़ते हैं जो पहले से उस क्षेत्र में मौजूद हैं, या हमारा चित्त
नए विचारों की रचना कर सकता है। कई बार मैंने ऐसे विचार अनुभूत किए जो मुझे स्वयं की स्मृति से नहीं प्रतीत हुए। आपकी बात में आधा सच है। बहुत अच्छा प्रश्न है और अर्ध सत्य है। यहाँ पे विचार की जगह स्मृति लिख दीजिए बस, क्योंकि विचार स्मृति की क्रिया है, विचार स्मृति की गति है। जब स्मृति गति करती है तो उसका अनुभव, अनुभूति विचार के रूप में आती, बाकी सब ठीक है। तो स्मृति एक ही है, विश्व स्मृति। ध्यान दीजिए, हम पूरी तरह माया के क्षेत्र में, अभी विज्ञान के क्षेत्र में है, इसको सच नहीं मानना है। एक ही है स्मृति, और जो भी वहां पर है वो किसी का नहीं है। हमारा तुम्हारा ये कहना वहां पे गलत होगा। तो सभी विचार वहीं से आते हैं। इसलिए मैंने कहा आपका वाक्य जो है आधा तो बिल्कुल सही है। जो पहले से मौजूद है स्मृति, वही विचार बन के प्रकट होती है। अब ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि मेरा विचार है, वो किसी और का विचार है, वो तो मुझे ज्ञान नहीं हुआ उसका दर्शन नहीं हुआ। मुझे इस प्रकार के विचारों को ही दर्शन होता है यहाँ, क्योंकि मान लिया गया कि वो स्मृति मेरी है। और ये मानना आवश्यक है इस जीव के लिए जो कह रहा है कि मेरी स्मृति है, उसके लिए, मनोशरीर यंत्र के लिए मानना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर आपके मन में विचार आया, खाना खाऊं या नहीं खाऊं, भूख लगी खाऊं, और मन ये कहता है कि तो मेरा नहीं है, कहीं सामूहिक क्षेत्र से आया, तो उस जीव का जीवित रहना संभव नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा वो। इसलिए अहम की वृत्ति ज़रूरी है ना। अहम वृत्ति जीवित रहने के लिए ज़रूरी है कि ये इस प्रकार के विचार आए हैं तो उसको मेरा कहना ज़रूरी है, ताकि इस मनोशरीर यंत्र का काम चल सके। लेकिन ये सीमा इतनी ही है, इस मनोशरीर द्वारा बनाई गई जो सीमा है कि ये मेरा है बाकी मेरा नहीं है, उतनी ही सीमा है। सच में कोई सीमा नहीं है। तो जब उत्तरजीविता का प्रश्न आता है तो बड़े सीमित क्षेत्र से जो विचार उठ रहे हैं उन्हीं का ज्ञान होगा, उन्हीं को मेरा माना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसी से जीवन चलता है, उसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। और बाकी क्षेत्रों से जो विचार उठ रहे हैं उनका शायद ज्ञान भी नहीं होगा। वो कहेगा मुझे उसका अनुभव नहीं होता। जैसे आपने अनुभूत शब्द प्रयोग किया है, आम जनता कहेगी मुझे नहीं होता उसका अनुभव। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं उसका संवेदन नहीं होता। अनुभूत भी ठीक शब्द है, संवेदन नहीं होता है बाकी स्मृति से जो उठ रहा है। क्यों? अगर वो सब संवेदन होने लगे, पता चलने लगे, उसका ज्ञान होने लगे, तो इस जीव का जीवित रहना संभव नहीं होगा। सारे लोगों के विचार अगर एक साथ एक जगह आ गए और वो हमने कह दिए सारे मेरे, तो अब पागल खानी जाएगा या तो मर जाएगा। वो प्राकृतिक नहीं है, इसलिए प्रकृति ने सीमाएं बनाई हैं। परंतु कभी कभी उत्तरजीविता का, मैं और मेरा का इतना दबाव नहीं होता। ये एक तरह का संघर्ष है, उत्तरजीविता है ना, जीवित रहने का संघर्ष। उसका इतना दबाव नहीं होता। ऐसा कब होगा? सपने में, नींद में, ध्यान में या साक्षी भाव में, चित्त की ऐसी अवस्था में जिसका उत्तरजीविता से ज़्यादा संबंध नहीं है। ध्यान दीजिए, जागृत अवस्था जो है हमारी, जिसमें आप अभी हैं, मुझे उम्मीद है सब लोग होंगे जागृत अवस्था वो उत्तरजीविता से संबंधित है। जगत के संघर्ष से जो संबंधित है वो जागृत अवस्था है। तो जब उससे थोड़ा थोड़ा दूर जाने लगता है चित्त, तो दूसरे स्मृति क्षेत्रों में जो नाद चल रहा है, गति चल रही है, उसको पकड़ने लगता है। और शायद आपको ऐसा ही अनुभव हुआ है दीपक को। शायद कई बार वो इतने नए होते हैं कि स्वयं को विश्वास नहीं होता कि मैंने ही सोच लिया। ऐसा तब होगा, बहुत लोग जब मनन करते हैं, बहुत लोगों का ये अनुभव होगा कि जब वो मनन करते हैं तो कभी कभी ऐसे उत्तर आ जाते हैं जो लगता ही नहीं कि मैं सोच सकता था, पूरा स्पष्ट हो जाता है। कभी कभी कहाँ से आया वो उत्तर, वो प्रेरणा कहाँ से मिली? कभी कभी हम कहते हैं अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। अंतर्ज्ञान है, वो पहले से ही है अंदर, अब उस पर ध्यान गया है बस। कम से कम जो मनन के समय प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं, सब स्पष्ट हो जाता है, अज्ञान नाश हो जाता है, और ये भी पता चलता है आपको स्पष्ट कि मैंने नहीं किया। इस घटना को हम कहते हैं गुरु कृपा। अब जिस क्षेत्र से आपने पकड़ा है वो उत्तर या वो विचार या वो स्पष्टीकरण, उसका नाम गुरु क्षेत्र है। उस स्मृति क्षेत्र का नाम गुरु क्षेत्र है, और उसी को हम कहते हैं गुरु कृपा। इसलिए जो मनन करता है उसको ज़्यादा अनुभव होते हैं इस प्रकार के, जो अच्छे से कर रहा है मनन, जिसका जीवन ही मनन हो गया,
उसके लिए स्मृति का कोई क्षेत्र पहुंच के बाहर नहीं है। यह अज्ञान तो नहीं है जो आपने कहा कि मुझे स्वयं की स्मृति के प्रतीत नहीं हुआ, क्योंकि स्वयं की तो कोई स्मृति होती नहीं है। फिर भी मैं जानता हूँ आपने वो अज्ञानवश नहीं लिखा है, आपने बस भाषा के लिए लिखा है, आपकी बात बताने के लिए। तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि स्वयं की कोई स्मृति नहीं होती, और क्योंकि मेरी कोई स्मृति है नहीं, इसलिए मैं स्वतंत्र हूँ हर प्रकार की स्मृति में जो भी है वो जानने के लिए। ये मेरा अज्ञान है कि ये मेरी छोटी सी स्मृति है, उसमें जो जमा है वही जानता हूँ मैं, वही जान पाऊंगा मैं हमेशा, और मैं हमेशा के लिए सीमित हूँ। ये मेरा अज्ञान है। जब वो धीरे धीरे अज्ञान समाप्त होने लगता है, और इस तरह के 2-4 अनुभव बहुत है ना, 2-4 अनुभव बहुत है, और गुरु भी संकेत दे देता है कि देखिए हाँ सच में ऐसा है कि विश्व स्मृति है, मेरी कोई स्मृति नहीं है। तो अब और ज्यादा होने लगता है, क्योंकि अब अज्ञान बाधा नहीं बन रहा है। अब आपने अपने लिए कोई सीमा नहीं बना ली है और उस पर विश्वास नहीं कर लिया कि यही सच है, सीमित होना ही सत्य है, तो अब असीमितता के द्वार खुलते हैं। अब इसमें एक चीज जोड़ना जरूरी है कि विश्व श्रुति में सब कुछ अच्छा अच्छा हो, ऐसा नहीं है। हर प्रकार के नाद है, हर प्रकार के विचार आ रहे हैं, मनुष्य के दृष्टिकोण से अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो जब इस तरह के द्वार खुल जाते हैं तो कभी कभी बहुत बुरे विचार भी प्रकट होंगे, जो आप बोलेंगे मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकता था, ये कहाँ से आ गया। अब हम कहते हैं बुरे प्रभाव आ रहे हैं, वो भी आपका नहीं है। तो ये मैं कभी कभी जोड़ देता हूँ ताकि सबको ये ना लगे कि बहुत अच्छी चीज़ है सीमाएं तोड़ना। चित्त की सीमा, आपके स्मृति की सीमा आपकी भलाई के लिए है। जब उसका सही समय आता है तो अपने आप वो टूटती है, और टूटती नहीं, वो थोड़ी सी घेरा उसका बढ़ जाता है, और रहती है हमेशा। थोड़े से बड़े घेरे से अब आएगा, और अब हम ज्ञान मार्ग छोड़ के तंत्र मार्ग में चले गए हैं, इसलिए यहाँ रुकना ही अच्छा है। ज्ञान मार्ग में सब कुछ एक है, स्पष्ट होगा सबको, तो उसमें जो भी हो रहा है वो मेरा नहीं है, फिर सीमित नहीं है। क्योंकि अस्तित्व में हर तरह का अनुभव हो सकता है, तो ये भी हो सकता है कहीं और से कुछ विचार आ जाए, ये भी संभव है। सब मिथ्या है ये जानिए। दीप्ति ने कहा है कि मुझे क्षमा कीजिएगा पर कुछ पूछने में डर सा लगता है आपने प्रति प्रश्न किया तो निरुत्तर हो जाऊंगी, स्वयं को बिल्कुल खाली पाती हूँ, कुछ भी आता ही नहीं, तो फिर पूछना भी नहीं है, फिर डरना भी नहीं है, आप क्यों डरते हैं। शायद आपके मन में ये विचार आया होगा कि सब लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रही, और अगर मैंने सिर्फ पूछने के लिए पूछ लिया तो ये गुरुजी नाराज हो जाएंगे। हाँ, हो जाऊंगा। जब तक वो वाजिब ना हो प्रश्न, वो पूछना ही क्यों। जब उत्तर आपके पास पहले से ही रखा हुआ है तो क्यों पूछना। अगर आप खाली हैं तो आप आनंद लीजिए सत्संग का। प्रश्न भी बस खेल की तरह है, और उसका उत्तर भी खेल की तरह है। आप तो जानते हैं सब प्रश्न उत्तर ऐसे ही नतीजा शून्य आता है, उनका कुछ मिलता नहीं है ज्ञान मार्ग में। तो आप पहले ही वहाँ पहुँच चुके हैं, पहले ही खाली हो चुके हैं। अब इस जो भी द्वंद्व चल रहा है मन में, उसके साक्षी हो जाएगी कि हाँ ऐसा होता है। कभी कभी ये शंका आएगी कि मुझे प्रश्न नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि पूरी तरह अज्ञानी है मुझे। बाकी लोग कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा मनन नहीं हो रहा। इस तरह की शंका आएगी, लेकिन उसे कोई अर्थ नहीं है। क्या संतुष्टि है आपके मन में, क्या आनंद है, क्या संघर्ष का अभाव है, क्या साक्षी भाव है, तो बिल्कुल सही है। बाकी फिर कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर जीवन भर प्रश्न पूछते रहना ही ज्ञान मार्ग का लक्ष्य होता तो मैं आपकी सत्संग जीवन भर चलवाता, और रोज। लेकिन तो बेकार है, देखिए अर्थहीन बात है। ये तो बहुत बड़ी मजदूरी है ज्ञान मार्ग। फिर रोज प्रश्न पूछ नहीं है, चाहे कोई गुस्सा हो चाहे कुछ भी हो, ये तो ठीक नहीं हुआ। फिर प्रश्न धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, खालीपन आ जाता है। ये खालीपन ही शांति है। शांति का आनंद लीजिए। जिसका ये नहीं हो रहा है उसका मनन विफल हो रहा है, जैसे कि उन्होंने पूछा था। अशांति है मन में, अभी भी शंका ही शंका है, तो मनन विफल हो गया। पंकज ने पूछा है, क्या गुरु क्षेत्र संपर्क जीव स्मृति और गुरु क्षेत्र के बीच संकर्षण का परिणाम है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। संकर्षण का नियम है। क्यों आपका गुरु क्षेत्र से ही संपर्क हुआ, और तरह तरह के क्षेत्र हैं, हर रंग के, अच्छे बुरे, वहाँ क्यों नहीं हुआ। आप प्रयोग कर सकते हैं, वैसे नहीं करना चाहिए। अगर आप बुरा 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 रोज सोचते रहे तो आपका वो बुरी जगह भी संपर्क हो जाएगा।
ऐसा होता है, जो अज्ञानी जनता है अगर वो बुराई के बीच है तो उनका हमेशा के लिए वहाँ संकर्षण के नियम के कारण संपर्क हो गया, और तो और वहाँ से जो भी विचार आते वो मेरा विचार है मान के उस पर कर्म भी कर देते हैं। मैंने सोचा तो सच्ची होगा, मेरी इच्छा है तो करना ही पड़ेगा, ये अज्ञान है। तो संकर्षण थोड़े अजीब तरह के भी हो सकते हैं, और वहाँ पर भी विरक्त भाव रखना है कि मेरा नहीं है, और फिर कर्म जो उचित है, जो ज़रूरी है, आवश्यक है, वही होगा। जैसे ही आपने मान लिया कि जो भी विचार उठता है मेरा है, तो उसका क्या परिणाम आएगा बोल नहीं सकते हो। तो फिर आम जनता जैसा हो गया, फिर मन, मानसिक स्थिति अज्ञान की हो गई। कोई भी विचार आए, न ये मैं हूँ न ये मेरा है, आप देखेंगे जो ज़रूरी है उसको रोका नहीं जा सकता, हो जाएगा। कोई भी विचार आ जाए, इसी प्रकार ये मान लेना है कि हर अच्छा विचार गुरु क्षेत्र से आ गया, वो भी ठीक नहीं है, वो भी मेरा नहीं है। हाँ, अच्छा भी मेरा नहीं है और वो गुरु क्षेत्र का भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। दीपक ने कहा है कि मैंने स्वयं को एक बार लिखकर मिटा दिया था, लेकिन वाक्य नहीं बन रहा। हाँ हाँ, नहीं, मैं समझ गया आपने क्या कहा है, कोई बात नहीं। मैं स्वयं ऐसा वैसा, ये कभी कभी इस प्रकार की भाषा उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब कोई शब्द ना मिले तो मैं एक शब्द प्रयोग करता हूँ, मनोशरीर यंत्र। 3 शब्द हैं ये, लेकिन ये बहुत अच्छे शब्द है, मनोशरीर यंत्र। क्या ये मनोशरीर यंत्र उसको मेरा विचार मान लेता है? ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन इतना घुमा के क्या बोलना है, बोल दो, अज्ञान की भाषा भी काम आ जाती। तो मुझे लगता है सबके प्रश्न आज समाप्त हो गए और समय भी हो गया है, तो आज की सत्संग यहाँ ख़त्म करते हैं। दक्षा को एक और बार बधाई, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया है, और अगली सत्संग में हम दोबारा मिलेंगे। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।